गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैफुल हालू का, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है ना? खुशबाश है ना? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं आज के मॉर्निंग शो में। राजन, हर रोज में कोई अच्छी सी बात शुरू में लेकर आता कि आप लोग कुछ अच्छा दिन गुजरे तो कुछ अच्छा सोचें, ठीक है ना? आज जो मैं बात लेके आया हूँ वो कुछ यादों के बारे में है। कभी कभी कुछ मौसम जो होते हैं ना नाजरीन, वो यादों से रिलेट कर जाते हैं। लाइक ये जो विंटर्स का सीजन है ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे गूज बम्स दे जाता है कि कोई ना कोई प्यारी सी याद, कोई उदासी वाली याद भी एट टाइम्स आपको रिलेट कर जाती है ऐसे मौसमों से। जब धूप ना निकली हो और बाहर फॉग हो और अजीब सा एक उदासी का समय लगता है मुझे कभी कभी एट टाइम्स, सुबह के वक्त खासतौर पर। रात की फॉग तो लव है, कॉफी का मग हाथ में हो और आप बाहर वॉक कर रहे हैं, क्या बात है। लेकिन जो सुबह की है ना, ये कुछ अजीब सी आपको यादें छोड़ जाती है। सो ये मौसम ऐसे हैं, यादों से जुड़े हुए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारे ऐसे मौसम होते हैं। लेकिन हम इनको एंजॉय करते हैं बिकॉज पाकिस्तान में विंटर्स बहुत कम टाइम के लिए आती है और फिर एकदम से उड़ जाती है। सो इसको जितना एंजॉय करना है कर लें, खा पी के, घूम फिर के, बाहर जाके आउटिंग करके। यू विल लव द सीजन, राइट? सो विंटर वाइब्स को ऑन करते हुए अपने गरम गरम चाय को अपने हाथ में पकड़ते हुए आज का शो मैं स्टार्ट करूंगा। आज हमें पहले चंक में हमारे 3 जबरदस्त गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं और पहले हम जाएंगे लेडीज फर्स्ट का मंत्र अपनाएंगे। टिकटॉक से आई हमारी दोस्त को सलाम कर। मुझे लोग कहते हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं आपके शो में, आना बनता है यार, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, क्यों ना आए? बनेगा बॉस, बनता है। इतने फॉलोअर्स होते हैं इन सबके, दे हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, आप लोग पसंद करते हैं। और कुछ गाने तो आजकल ऐसे हैं कि वो इतने चल रहे हैं कि सबको रट गए हैं। बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, ओ माय गॉड, ये गाना तो मेरे सुन के मेरे कान यहाँ से पक के यहाँ आ गए। लेकिन गाना है मजे का फॉर श्योर। एनीवे जनाब, आगे जो मेरी पहली गेस्ट है वो बहुत आला पाई की टिकटॉक सेंसेशन है। वैसे वो बाहर होती हैं दुबई में, राइट, यूएई, और आजकल वो लाहौर आई हुई हैं। तो वी जस्ट थॉट टू उनको इन्वाइट करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए वो राज जिनसे वो इतनी हिट हुई हैं और शी इज सो पॉपुलर ऑन टिकटॉक। सो जनाब, हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत आला हैं। शी इज ब्यूटीफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज काइंड हार्टेड एंड शी इज बबली, शी इज नेचुरल एंड यस शी इज हियर टू स्टे। मिलवाते हैं आपको इकरा से, जो कि आ चुकी हैं सीधा दुबई से जैदी के सेट पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आप इतनी प्यारी क्यों, पहले बताओ? वही कोमल सा लहजा, जब मिले थे हम उस दिन वहाँ शो पे, तो आई थॉट कि आपको तो फौरन शो में आना चाहिए। बस आपने इनवाइट किया और हम आ गए। आला। सो हाउ इज लाइफ? एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल कैसी वाइब्स लेकर आया है? अच्छी वाइब्स लेकर आया है एंड आल्सो एवरीथिंग विल बी फाइन, है ना? दुआएं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेट्स ट्राई टू बी सेफ विद कोरोना, बहुत जरूरी है। सो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। एक और मिलवाते हैं आपको प्यारी सी लड़की से जो कि जबरदस्त मॉडल और एक्ट्रेस तो हैं ही है, बहुत आला पाई का काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि हार्ड वर्क और साबित करनी मेरा मंत्र है। मैं बहुत दिल से काम करना चाहती हूँ इस शोबिज़ की इंडस्ट्री में। वैसे तो वो शी इज अ फेमस डिजाइनर ऑल्सो, बट ये उनका पैशन है, ये इनके शौक है ना? एक्टिंग एंड मॉडलिंग उनके शौक बन गए और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शी इज टू गुड इन ऑल द वर्क शी डज। तो मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अनुष फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। और कैसा फील हो रहा है हमारे शो में आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। रोशन लग रहा है। नहीं प्लीज, प्लेजर ऑल माइन। बहुत शुक्रिया आप आई हमारे शो पे, अच्छा लग रहा है। और चाय हमने आपके लिए रखी है, दूर पड़ी है। मैं बिल्कुल चाय जरूर पीऊंगी, है ना? प्लीज, वरना ठंडी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। यू नो इन विंटर एक्चुअली गरम गरम चाय का ही मजा आता है ना? बेस्ट है। अब चलते हैं हमारे अपने यहाँ दाएं जानिब, जो हमारे आज के सिंगर हैं। ही हैज अ बेस्ट वॉइस। ये लड़का बहुत दिल से गाता है एंड आपकी इत्तला के लिए ही इज अ विनर ऑफ सो मेनी म्यूजिक कॉम्पिटिशंस। कॉर्नेटो पॉप रॉक के विनर हैं, क्या बात है। बैटल ऑफ द बैंड सीजन 1 के विनर हैं। खुद सोचें, जो लड़का इतने फतूहात गाड़ के आया होगा वो आवाज क्या होगी वैसे। लाइव का बादशाह है, जब लाइव गिटारिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, मजा आ जाता है। उसके अलावा इनके बहुत सारे गाने भी आ चुके हैं और कमाल फन वॉइस, ब्रिलियंट बॉय है ये एंड ही इज हियर टू रॉक इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, राइट? सो लेट्स वेलकम फवाद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपने फतूहात गाड़ी है वैसे। सही बात है। तो ये लक थी या हार्ड वर्क? माशाल्लाह बोले नजर ना। माशाल्लाह, लेकिन ये हार्ड वर्क थी, ये लक था मोस्टली, क्या था ये? मैं ये दोनों थे। दोनों थे। हाँ, लक बहुत होती है इन कंपटीशन में ना। लेकिन कहते हैं कि लोग के इसमें लिंक्स भी होने चाहिए।
मेरी दफा नहीं थी। लेकिन आपकी दफा नहीं लग रहा मैं कि आपकी आवाज वाकई मेरा बहुत फर्स्ट एवर कंपटीशन था, तब विन किया था। रियली Yes. नाइस। तो कैसी फीलिंग जब आपने विन किया? बस मुझे याद है मैं कोई 500 मीटर दूर खड़ा था, 15 सेकंड में भाग के पहुंच गया था। अल्लाह, जाहिर मतलब अनाउंस किया होगा कि फवाद यू आर द विनर। क्या बात है ना। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। मजे की वाइब्स ऑन है, तीनों देखें यंगस्टर्स हैं और मजे मजे की बातें सबसे होंगी। फिलहाल हम आगाज करेंगे शो का सॉन्ग ऑफ द डे। आपको प्ले करेंगे वीडियो और वीडियो आपकी होगी। बताएं कौन सा गाना प्ले करें आपका? साहिबा। साहिबा, क्या इस गाने की खास एसोसिएशन है? इट्स अ स्वीट लव स्टोरी। किसकी? नहीं, किसी की नहीं। बस एक लव स्टोरी लिखी हुई। आपकी हंसी भी नेचुरल लग रही है मुझे। नाइस है, बिल्कुल ठीक है। तो आइए जनाब, साहिबा देखते हैं, वापस आते हैं तो स्टार्ट करते सेगमेंट अपना मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए हम वापस और क्या गाना था भाई, मजा आ गया। क्या आला वीडियो है, नाइस। मजा आया आपको गाने का, है ना? नाइस सॉन्ग, बिल्कुल। शी इज द पार्ट, इसको मजा नहीं आया। हां, इसकी पार्ट ठीक है, लगा था काम करके उस गाने में बहुत मजा आया, है ना? बहुत तो हाउ डू यू रेट हिम एज अ सिंगर? मुझे आपके कमेंट्स चाहिए इस बारे में। फवाद के बारे में हमेशा मैं एक बात करती हूँ। वो लोगों के बारे में कहा जाता है, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वन मैन आर्मी, सो ही इज वन ऑफ देम। जबरदस्त हो गया। ये रिलाई नहीं करते किसी के ऊपर के कोई इनका काम करे। मतलब आजकल मैंने देखा सिंगर्स भी हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हाँ। लोगों को होता है दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि कोई हमारा काम कर दे। फवाद इज नॉट लाइक दैट। मतलब ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, कंपोजर, राइटर, खुद करते हैं, डायरेक्ट खुद किया गाना, सेट के ऊपर छोटी छोटी चीजें खुद ध्यान रखा, हर चीज खुद की। अगर मैं ये सवाल करूं आपसे इनके बारे में, हाउ वाज शी एज अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग? शुरू में एक मॉडल्स से रिलेटेड नखरे वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो था। तो ऑन सेट तक उस टाइम तक भी मेरे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट था, बट ऑन द डे उस टाइम डिजास्टर ऐसा हुआ कि बारिश शुरू हो गई और फिर उस सब चीज़ों को मैनेज करना और द वे शी कॉम्प्रोमाइज्ड हर कमिटमेंट्स फॉर मी, सो आई वाज वेरी थैंकफुल टू हर। और फिर उसके बाद एक प्रोफेशनल के अलावा एक दोस्त के तौर पर बहुत अच्छे से सामने आई। लाइक वन ऑफ द क्लोजेस्ट एंड बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन राइट नाउ। नाइस, क्या बात है। सेगमेंट है हमारा मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए जरा इकरा से जानते हैं कि कहानी। इकरा बताओ, सब कैसे आप आई सर फील्ड में, टिकटॉक की, और सब कैसे शुरू हुआ? बेसिकली मैंने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ था। हाँ, ये बताओ ना पहले, फिर मेन तो यही हुआ, डिजाइनर दोनों आगे थे तुम्हारे सामने। And I worked with different brands, Republic by Umar Farooq, Really? Iram Couture, मतलब इरम खान, या oh my god, और रिमाइंड शहर बानो, या सो मैंने इन सब के साथ काम किया हुआ था ऑलरेडी। सो सडनली मेरे माइंड में आया जस्ट लेट्स गो टू यूएई। यूएई क्यों गई आप? रोकड़ा कमाने, दरहम कमाने, यू नो। वैसे आई लव द थिंग अबाउट अरब कंट्रीज के जब वहाँ पर सैलरी बड़े बड़े पक्के लोग हैं भाई, वो बहुत पक्के एक फिक्स डेट को अकाउंट में ट्रांसफर होती है, 26 to 31st वो तारीख 26 होती है। salary। 26 की सुबह इंतजार करते थे हम लोग 8 बजे का, सुबह आती थी ठक ट्रांसफर, मजा आता है, बहुत मजा आता है। ये पहली बात में आती है, लेकिन अरबी पक्के हैं पैसे के मामले में, पैसा नहीं छोड़ते बाप, ऐसे ही है ना, ये मानेंगे आप। फिर उसके बाद मैं यूएई चली गई। मुझे मॉडलिंग करने का शौक था, यहाँ पर शूट किए कुछ और फिर यूएई चली गई। वहाँ पे जॉब अप्लाई किया, जॉब मिल गई मुझे। तो आप क्या जॉब कर रही हैं? एज अ मार्केटिंग मैनेजर विद डिफरेंट ब्रांड्स। पहले मैंने लाइक 3-4 कंपनी में जॉब किया एज अ मार्केटिंग मैनेजर। फिर उसके बाद मैंने फ्रीलांसर अब स्टार्ट कर दिया एज आई एम टिकटॉकर। तो मैं उन लोगों की मार्केटिंग करती हूँ, अगर किसी कंपनी की लॉन्चिंग है, ये सब कुछ। सो आई एम गेटिंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मुझे बताओ कि यूएई में जाके कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ होगा, है ना? बहुत ज्यादा। ट्रैवलिंग एंड इंटरनेशनल रहना एक खुद बूस्ट होता है बहुत बड़ा। एक्चुअली मैं मॉम एंड डैड के बगैर अपने किसी रिलेटिव के घर में भी नहीं रहती थी, पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई। अब 4 साल में मुझे इतनी आदत हो गई है कि बस मैं यहाँ आती तो मैं कहती हूँ मुझे शोर नहीं सुनना है, हाँ चुप हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रही। मैंने वहाँ 1 साल अकेले गुजारा था फैमिली के बगैर। मुझे आइडिया हुआ कि फिर आप ना उस माहौल के आदी हो जाते हो। एक फिक्स टाइम पे उठना है, सोना है, हाँ, नींद पूरी करनी है अपनी। जब बच्चे आ गए, मेरे बच्चों क्या हो गया, शोर क्यों मचा रहे हो यार? क्या हो गया आपको, लगता आदी नहीं रहे हमारे? क्या बात हुई? You're right, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, रिलेट कर रहा हूँ मैं हर बात को। जबरदस्त। अनुष, अब आप बताइए अपनी कहानी अपनी ज़बानी। शौक था शुरू से फैशन डिजाइनिंग पढ़ने का। परस्यू नहीं करना चाहती थी, एज अ प्रोफेशन नहीं चलना चाहती थी फैशन डिजाइनिंग, बस पसंद था कपड़े बनाना शुरू से।
एक होता है कुछ बच्चे होते हैं उनको शुरू से रेडीमेड कपड़ों का शौक नहीं होता। आई वॉज वन ऑफ देम। मुझे नहीं था, मुझे हमेशा से होता था कि किसी का भी कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, फैमिली में कोई शादी है, तो मेरा जो मेन फोकस होता था वो ये होता था मैं खुद बनाऊं अपने कपड़े। सो फिर ऐसे ही फिर जब स्टडी की तरफ आई तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको प्रोफेशन लेके चलती। फिर देन फैशन एंड टेक्सटाइल किया मैंने, एंड देन अभी मैं पढ़ ही रही थी तो मुझे एक अच्छा इंटर्नशिप की ऑफर होगी एक बड़े ब्रांड में। देन आई स्टार्टेड दैट और बस फिर उसके बाद प्रोफेशन को बनाया। एक्टिंग एंड मॉडलिंग गोइंग ऑन? एग्जैक्टली। जब ये कर रही थी तो काफी फ्रेंड्स ने बोला, बिकॉज सर्कल ऐसा था, सारे फ्रेंड्स इंडस्ट्री में थे, कुछ फोटोग्राफर्स थे, कुछ डिजाइनर्स थे, तो सबने बोला कि तुम खुद क्यों नहीं करती हो ना, तो लाइक तुम कर सकती हो एंड यू शुड डू इट। तो पहले स्टार्ट में कुछ फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही शुगल में कर दिया, एंड जब शूट किया तो आई गेट रियली गुड रिस्पॉन्स। तो इंडस्ट्री से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसको एज अ प्रोफेशन मैंने सोचा कि कर लेंगे। देन मॉडलिंग स्टार्ट की तो उसके बाद कुछ एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स आने लगे। देन आई सेड व्हाई नॉट। So what's more near to you, acting or modeling or designing? Designing obviously is my first love. हाँ, वो तो कहीं पे भी कुछ भी हो तो सबसे पहले नजर वहीं पे ही जाती है कि डिजाइन कैसा बना हुआ है। एंड ऑल्सो आई वर्क विद सो मेनी ब्रांड्स, लाइक जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं मैंने सबके साथ काम किया हुआ है, तो वो तो पहले है। एंड देन उसके बाद मॉडलिंग भी, बट मेरा मेन फोकस अच्छा लग रहा है कि आप दोनों डिजाइनर्स हैं। आप लोगों के कपड़ों का स्टाइल भी बता रहा है कि यू नो पूरी परफेक्ट है। ये सही बात है, ये फर्क पड़ता है ना। व्हेन यू आर अ डिजाइनर तो यू नो हाउ टू एक्सेल इन लाइफ। एग्जैक्टली। वेल डन गर्ल्स, अल्लाह प्राउड ऑफ यू बोथ। थैंक यू। अब चलते हैं फवाद पे। फवाद बताओ कैसे सिंगिंग शुरू हुई? फैमिली में कोई था कि नहीं था? कोई नहीं था। वैसे आई थिंक आप मतलब कभी आपने गाया यूसीपी के अंदर जो इस तरह के होते थे फंक्शंस वगैरह? मैंने यूसीपी के हर बड़े इवेंट में गाया। मुझे याद पड़ रहा है क्योंकि मुझे अब कुछ यादें आ रही हैं। मैं गया था वहाँ पे और आपने गाया था। आप इनॉग्रेशन सेरेमनी पे आए थे और मैंने जिंगल गाया था फ्रॉम 92.6। देखा ना, मैंने कहा ये वही लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है। वो छोटा था और ना मुझे सब याद आ गया है। वो कंपोज भी मैंने किया हुआ था और वो गाया भी मैंने था। आज भी वही चलता। ये दुनिया बहुत छोटी है वाकई। सही बात है। अब बताओ अपने बारे में सारा। आई स्टार्टेड माय म्यूजिक इन 2014। ठीक है। उससे पहले घर वाले कहते थे कि सीख लो अगर गाना तो, वैसे वॉशरूम सिंगर था तो चला गया सीखने। जब सीखने गया तो राजपूत आना जाग गया सबका कि नहीं जाना, पर वो आ गई थी मेरे ऊपर कि नहीं अब मैंने करना ही करना है। सो व्हाट आई डिड, मैं एकेडमी से बंक करता था और बंक करके सीखने जाता था, म्यूजिक सीखने जाता था। फिर क्या हुआ, रिजल्ट आ गया और पकड़ा गया। वाह अल्लाह। तो उसके बाद फिर एफएससी हुई, बट जब यूनिवर्सिटी गया और वही दोस्त मिले जो मेरे साथ गाना वगैरह गाते थे, दोबारा म्यूजिक में एंटर हो गया और 2014 से शुरू किया था। 2016 में प्रोफेशनल म्यूजिक शुरू किया, एक गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, फिर माशाल्लाह 5 गाने कर चुका हूँ। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है म्यूजिक में? किसको सुनते थे? रेशमा जी। ओह माय गॉड, जिसकी इंस्पिरेशन ही रेशमा जी हो वो क्या लेवल की आवाज होगी। मैं उस लाइव हो जाए। आवाज करते हैं जब बैठा हुआ है यहाँ पर एक सिंगर बहुत आला, तो फिर कुछ हो जाना चाहिए। क्या सुना रहे हो आगाज में? प्यार नाल ना से। आला अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब। आला प्यार नाल ना से। वाह। प्यार नाल ना से गुस्से नाल वेख ले आकर। प्यार नाल ना से गुस्से नाल वेख ले आकर। बीमारा नू शफा मिल जांदी। बहुत आला भाई, आला। प्यार नाल ना से गुस्से नाल वेख ले आकर। बीमारा नू शफा मिल जांदी। प्यार नाल ना सही। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तुझे न दिसे ते
तुझे न दिसे ते चुम लईदा है तेरा दर्द, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही। सारा सारा दिन तेरी राह च खलोने आ, रो रो हसदे आ, हस हस रोने आ। सारा सारा दिन तेरी राह च खलोने आ, रो रो हसदे आ, हस हस रोने आ। सुख मिल जांदा है, वाह बहुत आला। सुख मिल जांदा है, पैंदी है जा तेरे ते नजर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी। क्या बात है, वैसे इट वाज ऑसमली ऑसम। Thank you. आपने एक अपना रिवैम्प करके जो बनाया ना स्टाइल इस गाने का, वो बहुत मॉडर्नाइज्ड और बहुत अप मार्केट था भाई, बहुत मजा आया सीरियसली। आज की सुबह और हसीन हो गई है हमारी इस गाने से। इंशाल्लाह आगे और हसीन कर। हाँ मुझे लग रहा है और होने वाली है, जबरदस्त हो गया। फवाद की आवाज में तो बहुत मॉडर्न हाँ आवाज है, बहुत यूनिक और सॉलिड सीखी हुई आवाज, Exactly. इतना ठोस है, फ्लॉलेस आवाज है, बिल्कुल। बहुत आला। अच्छा मुझे बताओ इकरा के थोड़ा ये आप कुछ बातें करते टिकटॉक की बातें में कर लें, ये बग्गे बग्गे बिल्लियां और ये जो गाने चल रहे हैं आजकल, ये गाने आजकल टिकटॉक से हिट हो रहे हैं गाने, ऐसे ही। ये ट्रेंड कब से आया? ये वाकई ट्रेंड अच्छा तो है, लेकिन इसमें आई विश के पाकिस्तानी गाने भी उतने हिट हो जाएं जितने इंडियन और बाहर के हो रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कहती हो? एक्चुअली पता है क्या है, पहले लोग यूट्यूब बहुत यूज करते थे, ठीक है। तो यूट्यूब अभी भी लोग बहुत यूज करते हैं। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मिल गया है ना, जहाँ पे कुछ भी आप डालो वायरल हो जाएगा। दे थिंक यू कैन अपलोड एनीथिंग एंड इट विल गो डायरेक्ट, हाँ। ओके। और वो लोग बस ना लाइक जैसे अभी हमारे जो टिकटॉकर्स जिनके न्यू सॉन्ग्स आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये लोग भी उसको प्रमोट करने के लिए टिकटॉक पर भी डालते हैं, और हाँ, सब हाँ। बड़े बड़े टिकटॉकर छोटे छोटे सब लोग उस पे अब वीडियोस उनको बनाते लोग हैं। ले रहे हैं एज अ मॉडल Exactly. गानों में। अभी हाल ही में इंजी का गाना आया, उसने भी लिया उसको, वर्दा को लिया। Exactly, इस तरह लोग exactly. ले रहे हैं। काली गड्डी। हाँ काली तो- गड्डी। हाँ जी, तो ऐसे ही ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि इंस्टाग्राम पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब बहुत ज्यादा था, अभी भी इंस्टाग्राम गेन करना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल लोगों है, के वही लिए। नहीं आते। जिन्होंने टिकटॉक गेन कर लिया ना, उनका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, जिनका टिकटॉक बहुत हिट है, हाँ उनके लिए आना आसान होता है। बहुत आसान वो होता मैं कह है। रहा हूँ कि MJSN वगैरह वीडियो लगाते हैं तो मिनट में उनकी इतने हजारों में व्यूज चली जाती हैं। Exactly. इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही है। तो ये है सिनेरियो। अच्छा, हु आर योर 5 फेवरेट टिकटॉकर्स? वर्दा, वर्दा, ओके, सहर, सहर, जन्नत, जन्नत, अलीशुबा, सारी लड़कियां आला। या बिकॉज अब पांचवी कौन है? खुद डॉक्टर मदिया, डॉक्टर मदिया वैसे। हाँ बिल्कुल सही है, शी इज जबरदस्त अमेजिंग। हो गया। हाँ जी हाँ, पांचों अच्छी हैं। और बॉयज में? बॉयज में सारे भाई हैं, सारे Oh ही my अच्छे God, सारे ही अच्छे हैं। हैं। आला बताइए आप लोगों की क्या राय है टिकटॉक के बारे में, आपकी खास? मैं सवाल करना चाहूंगा, भाई वाला डिस्क्लेमर क्यों दिया आपने? यार यहाँ पर ना अंदर का होस्ट जागा मेरा। ट्रेंडिंग चल रहा है पाकिस्तान में। एक्चुअली में यूएई में ऐसा नहीं होता, टू बी ऑनेस्टली। मैं ये शो में बोल रही हूँ, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन यूएई में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कि आपका कपल बन जाए, कपल टूट जाए और उसके यहाँ बाद तो एक बहुत दूसरे है को ये। यहाँ पर आपको मतलब फॉरेन से हेटर जाते हैं, और फॉरेन से पहले आपका स्कैंडल बनता है। सो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी स्कैंडल। आई नो माई फैमिली वेरी वेल, आई नो माई सेल्फ। सो मैं सबको पहले से ही बाय बोल देती हूँ, प्लीज कोई ऐसी नजर मत रखना मेरी बिल्कुल तरफ। सही है, सही है, सही है। मेरा ऐसा है माइंड, दैट्स इट। मैं पहले से ही बोल देती हूँ, आई एम एंगेज, इवन आई एम नॉट, बट स्टिल आई एम हाँ, आप कह देती हैं सही है, टू बी सेफ, राइट? Yeah. ये सच बोल के सच अच्छी बात होती है। अच्छा आप मुझे बताओ कि कौन से गाने आप किनको जो नए लोग गा रहे हैं आजकल, कौन चॉइसेस है आपके उनमें से? मुझे आसिम अजहर का वोकल बहुत अच्छा लगता है। आसिम ने मेहनत की है।
आसिम बहुत यूनिक है और लेकिन links भी बहुत हैं, above all उसके वो फैमिली अब एक बंदा वो अपना माँ बाप थोड़ी बदल सकता है वो अपना हाँ लेकिन फिर भी पर मानो ये बात होते के हैं links फायदा है well- उसको हाँ, फायदा है। बट ही इज अ वंडरफुल परफॉर्मर वो तो है सही बात मतलब बहुत से ऐसे नाम जिनको जब बड़ा काम मिल रहा है पर मैंने उनको लाइव में परफॉर्म करते देखा वो बेसुरे होते हैं पर आसिम इज ट्रेमेंडस व्हेन ही इज लाइव बिल्कुल ठीक है इसकी- और लड़कियों में कौन performance- अच्छा गा रहा है इस वक्त मुझे आइमा बेग का गाना बहुत पसंद है और उसके अलावा मोमिना और उसके अलावा एक हु इज बेटर सिंगर आयमा और मोमिना आइमा कंपटीशन रहता है है ना दोनों ये में। रहता है दोनों में अच्छा, दोनों साथ साथ आई है ना हाँ। और दोनों प्यारी भी हैं प्यारी। उधर एक लेकिन आई But थिंक दोनों आयमा का हैज vocal- बहुत अरसे different है। तक हाँ। मेरा क्रश था प्रिया परवेज जी के ऊपर Really? फिर एक दिन मेरी अम्मा ने बताया बेटा वो मेरे जब मैं भी छोटी थी ना वो तब से गा रही है अब देखा जो नया गाना आया कोक स्टूडियोज में क्या हाँ। बता रहा है वो टर्बन वो सब कुछ अच्छा आप बताएं कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज कौन कौन से हैं मॉडलिंग में सब ने बता दी जो आपको ओके लगता है कि अच्छा पहले रैम के लिए अभी वो रैम्प नहीं कर रही हैं वो मुझे बहुत पसंद थी इफ़त रहीम हाँ अब तो क्लास है बहुत बहुत ज्यादा है देन ईमान अली और अभी में मुझे मुश्किलीन बहुत पसंद ओह है यस मुश्किल एंड देन द लेट जारा अब्द Zara माय Abed वन वाकई। ऑफ माय फेवरेट सही मुझे जारा बहुत बहुत पसंद थी बिल्कुल सही है इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पर कुछ हो जाए आपकी हम एक गेम खेलना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ गेम्स बहुत जरूरी हैं टीम ए आप दोनों साथ हैं टीम बी आप अकेले हैं टीम बी आपका साथ तो हम कुछ मुहावरे दिखाएंगे आपको मुहावरे आप लोगों ने एक्टिंग करनी है इन्होंने गेस करना है इन्होंने एक्टिंग करनी है आपने गेस करना है पहले से स्टार्ट कर लो पहले आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ बोलना कुछ नहीं है मुंह से आपने ठीक है दुपट्टा चादर हाँ ओके देखना हाँ देखना हाँ ओके ठीक क्या था फिर भूल गया आपको लगता है हाँ टांगे नहीं पाँव बैठना हाँ बैठना हाँ। और पाँव पाँव गैस कर लो अब तो मुहावरा है कर लेंगे अब आगे आप चा- लोगों को जितनी चादर हाँ, चादर उतने देख के पाँव पाँव फैलाने फैलाए चाहिए उतने पाँव बहुत फैलाओ। आला वेरी नाइस चले अगला चलते हैं आसान देते हैं इनको जरा यू विल डू और ये बहुत चलता है वो बहुत क्या चले कोई भी कर ले डिम्पल चेहरा मुंह हाँ 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 बात जितना मुंह उतनी बात ओह अल्लाह वेरी नाइस क्या बात है अच्छा क्या डालते हैं और दूध और पत्ती पानी और और चाय में तो यही डलता है कुछ और भी है जो हेल्दी है लेकिन मीठा है शक्कर और उससे कुछ मॉडिफाइड गुड़ गुड़ डालने से क्या होगा जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा हाँ ये चीज क्या बात है बहुत आला ये नहीं करूंगी आप कीजिए फिर ये लेट मी डू डन आप कीजिए कर सकती है टिकटॉक से प्रैक्टिस होगी टिकटॉक पे तो आप करें फिर एक जानवर के बारे में है, ठीक है एक जानवर के बारे में है ठीक है मैं पता तो लग गया मुझे उन्होंने जो बोल दिया है आप करें हाँ। यार अब क्या करूं रहने दे अदरक बोला ना बंदर के जाने अदरक का हाँ बंदर क्या जाने अदरक का अब आखिरी मुहावरा इस वक्त का ये भी जानवर के बारे में है, ठीक है और ये जो होता है ना कुर्बानी का जानवर है ना उसके बारे में हु यू लव द मोस्ट ओह माय गॉड बकरा नहीं बकरा तो हु यू जानवर लव है द ना। मोस्ट इन योर फैमिली इन माय फैमिली हाँ माय मदर ओह यस हाँ और हम क्या link कुर्बानी है? पे क्या ज़िबा करते हैं बकरा बकरे की माँ हाँ। कब तक खैर मजाएगी बहुत आला जबरदस्त हो गया भाई बहुत लाइक है हमारे यहाँ की गेस्ट ओके ये आप ही करो एक फल के बारे में है, अच्छा। ठीक है एक ऐसा फल जो बहुत हेल्दी होता है एक अनार हाँ एक अनार सो हाँ। तो सो बीमार बीमार मैं सुना मैं भी अभी एक ब्लूपर आने वाला था एक अनार दो सुनार आप गाने में कह रहे थे बीमारों को छुपा वेल डन गाइस बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला वेल डन और ये वक्त आ गया है अब आपको दावत देने का कौन सा गाना सुना रहे हो
साहिबा, हाँ मैंने साहिबा? रिसेंटली रिलीज किया था, इसमें मेरी को आर्टिस्ट साजना। हाँ साजना, जी तो साजना। गाना अंथा, वेरी नाइस, वेरी नाइसली संग है ना, कंपोजिशन, एवरीथिंग वाज जस्ट फैंटास्टिक, वेल डन बॉय। तो मर्च में बहुत दफा आने वाले हो, तो पहले बता दूं ये बात कि ऐसे जो अच्छी आवाजें हैं ना, आई वांट कि वो हमेशा आते रहे शो में और रंग जमाते रहें। आइए एक गेम खेलते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चंस में बारी बारी। गेम ये है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम कुछ नाम लेंगे आपके सामने सितारों के, और उनका नाम सुन के आपके ज़हन में क्या लफ्ज आता है वो बताना है आपने। आपसे आगाज करते हैं। मीरा। ड्रामा। ओह माय गॉड। रीमा। वैम्प। रियली? अच्छा। आयदा खान। क्वीन। आला। दानिश तैमूर। गुड लुकिंग। ओके। मैं भी शायद। फवाद खग्गा। Oh my God. उर्वा हुसैन। प्रिंसेस। ओके। फरहान सईद। नाइस हेयर कट। फरहान, सॉरी, फलक शबीर। क्योंकि का नाम क्या है? सारा। सारा। सारा खान, सही कहा आपने। अच्छा, मायरा खान। आई लव हर, शी इज माय फेवरेट। दीवा बन चुकी हैं वो। फवाद खान। इंडिया। ओके, नाइस वर्ड्स आप लोग यूज करें। नसीबुल आल। PSL। अच्छा, सही सही। मोमिना मुस्तहसन। बेस्ट सिंगर। बेस्ट सिंगर। ओके। निशा शफी। अली जफर। और अली जफर। अली जफर। चन्नू की आंख। चन्नो की आंख, क्या बात है। आसिम अजहर। वो चन्नो कहते हैं, चन्नो है वैसे। छड्डो। चन्नो के चन्नो दादू की। आसिम अजहर। हैंडसम। ओके, नाइस। उमैर जसवाल। बियर्ड। ओके। सबा कमर। बागी। बागी, यस। स्टोरी। माबरा हुसैन। ओके। ओके, ठीक है। सना जावेद। एक्ट्रेस। यस। और साइमा जी। सैयद नूर। यस, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। क्या बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं लाइव सेशन में, पूछते रहेंगे अपने गेस्ट से भी। क्वेश्चन लाइव शो, तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं हमारे फेसबुक पे आके, वहाँ भी लाइव चल रहा है शो इस वक्त। प्लस ऑन द व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं हमसे, और हम आपसे डेफिनेटली पूछेंगे। कुछ जो आप पूछेंगे हम इनसे डेफिनेटली आस्क कर लेंगे, राइट। तो जनाब, कुछ हॉबीज़ के बारे में जानते हैं कि विंटर्स भी हैं और मौसम भी डिफरेंट है, सर्दियाँ अरूज पे हैं, खाने की भी काफ़ी चीज़ें इन जा रही हैं। तो क्या हॉबीज़ हैं आपकी? आपसे स्टार्ट करते हैं। विंटर्स में क्या हॉबीज़ ऑप्ट करती हो? विंटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4 साल के बाद पाकिस्तान में विंटर में यहाँ पर हूँ। लेकिन मिस करती होंगी, वहाँ तो विंटर इस तरह की नहीं होती है ना? नहीं, वहाँ पर ऐसे नहीं होती है। मिस कर रही थी, लेकिन अब कह रही हूँ वापस चली जाऊँ। बहुत ठंड होती है यहाँ पे। और मैं साथ ही बीमार भी हो गई हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है। आदि नहीं है ना वहाँ के, बिल्कुल सही है। विंटर में हॉबीज कुछ भी नहीं है, बस घर पे बैठे रहो, गरम चाय मिल जाए दांत से। और खाने में क्या खा रही हैं? वहाँ तो मंदियाँ वो सब कुछ। यहाँ पर बिरयानी, ओह यस, माय फेवरेट। वैसे बात तो अरब कंट्रीज में बिरयानी धोखा है ना? वो बिरयानी देते हैं मीठी चीजों, मतलब मजा नहीं आता। कराची में भी, कराची में अब भी ऐसे है। आलू वाली बिरयानी। हाँ, आलू वाली बिरयानी नहीं, कराची की ना लव स्पाइसेस तो मिर्चे तो है ना कम से कम। हाँ। अच्छा, लोग कहते थे कि लोग कहते थे कराची की बिरयानी नहीं, वो डिफरेंट टाइप्स की कटाई पे आ गया उधर जाके। कराची की निहारी अच्छी होती है। चले अगली दफा अगली बार ट्राई कर लीजिएगा। और आप? विंटर्स में ऐसा कोई खास नहीं, वैसे आई एम वेरी वर्कोहॉलिक, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता विंटर समर से, मुझे ज्यादा काम पे फोकस होता है। हाँ, ये होता है कि मेरा बेस्ट टाइम होता है जब मैं अपने घर पे होती हूँ और टीवी लगा होता है, सम कप ऑफ टी और कॉफी, तो वो मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है। हाँ, ऐसे कोई नहीं। वैसे तो विंटर्स में इतना लेजी होता है, करते हैं स्मार्ट फिटनेस लगता है सब आप ऐसे। हाँ, थोड़ा है ना, कॉन्शियस तो हैं आप। बहुत खाती हूँ, हाँ, मुझे लगता नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आपके जीन्स फैमिली में ऐसा होगा। हमारी फैमिली में ऐसा ही, हाँ। सभी पतले पतले से हैं। ऐसी गलतफहमी थी मुझे, बस फिर लग गया मुझे। आला, और आप बताएं क्या खाते हो? खाता हूँ, खा तो सब कुछ लेता हूँ। सर्दियों जो में? मैं खाता हूँ वो सब नहीं खाते। सर्दियों में क्या शौक से खाते हो?
यार वैसे कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। नहीं है, ठीक है, सही है। नज़र, हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें जो टिकटॉक से आते हैं हम कोई गाना प्ले करते हैं और आपको उस पर थोड़ी सी एक्टिंग करनी होती है ताकि हम जरा जाने कि आप किस तरह एक्टिंग करते होंगे। बनने वाली हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमें गाना मैं प्ले करूंगा टिकटॉक से अभी के अभी, और अभी कि हमें लाइव होगा सब कुछ बगैर बताए इनको। अभी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, रेडी हैं हम? फिर तैयार हैं आप? क्या बात है, छा गई ये, है ना? ये कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन व्हेन यू मेक टिकटॉक रेगुलरली कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। जैसे मुझ में आ गया आजकल कुछ झूमने का। एनीवेज, अब बारी आ गई फिर से कुछ लाइव सुनने का। जरूर। और एक रिक्वेस्ट आई थी हम सबकी तरफ से, लाइयां लाइयां बहुत अच्छा गाते हैं लाइव, है ना? जरूर। तो आज दो फिर। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ खोले होवे ना तू कदे हुन अखियां धोले तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई बहुत आला ढोलना वे मैं लुटी गईया लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया लाइया लाइया तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं रे तेरे नाम से खो जाऊं सैया 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 हीरे मोती मैं ना जाऊं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। बहुत बहुत मजा आया आपकी सिंगिंग का मुझे आज, सच में। आइए इधर अपने गेस्ट के कुछ प्लान्स जान लें कि वो क्या प्लान्स करके बैठे हैं नए साल में, क्या करने वाले हैं। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। प्लान्स बहुत सारे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक्टिंग से रिलेटेड भी एंड शूट से रिलेटेड भी, एंड लेट्स सी। और सबसे पहले दुआ कर रहे हैं कि कोविड से प्लीज, हाँ, ये दुआ बहुत जरूरी है ना? कोविड की वजह से काफी कुछ स्टक हो गया है, काम इस तरह हो नहीं पा रहा, बट ऑब्वियसली दुआ कर सकते हैं और अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं जो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत बहुत काम करना है अभी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। आप बताओ क्या प्लान्स हैं? यूएई में ही काम करना है अभी? Exactly. इतना पसंद आ गया आपको यूएई? पैसे मिलते हैं, बातें अच्छी करता है लड़का। हाँ? अच्छे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, अदा अच्छे मिलते हैं। हाँ। पूछो। उधर की निस्बत इधर उसका हाफ भी नहीं हम लोगों को मिलता। एग्जैक्टली, Even बिल्कुल 1%. सही कह रही हैं, और मेहनत डबल होती है बहुत ज्यादा। सारा दिन आप बाहर हैं। मतलब मेल्स की बात कर रहा हूँ खासतौर पर। तो क्या प्लान्स है अब इसके अलावा? फिलहाल तो वहाँ पर यूके की तरफ से हम लोगों को कोरोना का कोई पापा और मामा आ गए हैं, हाँ, तो उसको फेस करना है अभी। पाकिस्तान की निस्बत उधर हालात ज्यादा अच्छे हैं, बेहतर हालात। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने पूरी जो है प्रोटेक्शन वगैरह की हुई है। हाँ, I know that, हाँ। तो यहाँ तो मैं बल्कि पाकिस्तान में देख रही थी ये लोग मास्क भी नहीं यूज करते हैं।
और वहाँ हम मास्क के बगैर निकले तो 3000 दिरहम का फाइन। I know that. So- तो कहना अगर मास्क पहना है और यहाँ से यहाँ भी आ गया ना तो फाइन है पूरा। और हमारे जो मास्क पहनते हैं वो पहनते यहाँ पे हैं। एग्जैक्टली नाक नहीं। Exactly. बिल्कुल ठीक है। तो आपके प्लान्स क्या हैं? What's next? अभी गाने आ गए। पहला भंगड़ा सॉन्ग कर रहा हूँ, तेरे नाल प्यार के होना नाम चाहिए से, था वरना हम आज सुनते आपसे वो भी। और डांस सीख रहा हूँ। अच्छा। तो बस वही चीज़ें, अपने अपकमिंग 18 गाने लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह इस साल में 3 गाने रिलीज करने का प्लान है। अल्लाह करे ज़्यादा कर सकूँ, पर 3 मिनिमम कर रहे बीइंग अ न्यूकमर मुश्किलात आ रही हैं एस्टैब्लिश होने में कि नहीं आ रही? हैं। YouTube के दौर में बस सब बातें ही हैं, अब सब मुश्किलात अपना है, सब अपना है, बस डू योरसेल्फ। अपनी स्ट्रगल करते रहना चाहिए, जब आपका वक्त आएगा आप आ जाएंगे सामने। तो यहाँ पर सबका थैंक्स करेंगे आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों की हसीन आमद का। और कुछ पैगामात जाने से पहले पैगाम दोगे फैंस को? जरूर। क्या? शॉर्टकट नहीं लेना कैमरा वो चाहिए। सामने है। शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए किसी को भी। देर से चीज मिलती है पर वो ज्यादा देर तक रुकती भी है। बिल्कुल ठीक पैगाम। पॉजिटिव सोचें, अच्छा होगा। ये हाँ। चीज नाइस। सेम जैसे फवाद ने बोला और इन्होंने बोला, मेरे भी यही है कि एकदम ऊपर जाने से आप एकदम नीचे भी गिरते हो, तो बेहतर है कि स्लोली ऊपर जाओ और पॉजिटिव वाइब्स रखो और खुश रहो। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा ख्याल है अब बहुत शुक्रिया आप सबका। यहाँ पर चंग खत्म करते हैं, जाते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें बहुत सारे गेस्ट आएंगे। मीनवाइल हम जरा बनाएंगे टिकटॉक आपके साथ, जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। और कुछ स्नैप्स लेंगे अपने गेस्ट के साथ। वापस आइएगा। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैदी के साथ, कहीं जाने का नहीं है। अच्छा वापस आइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और हमारे नंबर्स आपके दिलों पर लिखे हुए व्हाट्सएप के, प्लस ऑल द सोशल हैंडल्स आप लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, एवरीवेयर DREJAZWARIS। एंड हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 032094282202। हम तक पहुंचिए, कोई दिल की बात कहनी है, हम हाजिर हैं। हमारे गेस्ट बदल गए, यूं पासा आया और नए गेस्ट आ गए। लेडीज फर्स्ट का मंत्र अपनाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत अच्छी एक ब्यूटिशियन है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपना सैलून रन कर रही हैं, राइट। और मॉडल टाउन में ये होती हैं और कहती हैं कि मैं ब्यूटीफाई करती हूँ बहुत नेचुरल अंदाज में, बहुत ओवर नहीं करती मेकअप, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड चल पड़ा है। कि ये बिलीव करती हैं कि अगर हार्ड वर्क हो, कंसिस्टेंसी हो और ट्रू मेकअप हो, सब बहुत प्यारा प्यारा दिखता है। वी हैव विद अस द अमेजिंग महानूर आमिर, क्योंकि मेरे लिए लेकर आई हैं ये खूबसूरत फूल, ये भी और ये भी। और ये थैंक्स करूंगा महानूर आपका भी और प्लस जैनब जी आपका भी, कि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे फूल दिए हमारे शो के लिए। मेरे लिए बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आला, ये आपका खलूस है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे फूल लेके आए हमारे शो के लिए। कैसा लग रहा है आपको जैदी के शो में आके? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है आपको? सो वेलकम अबोर्ड ऑन द शो। और कैसा जा रहा है जनवरी का महीना मेकअप के साथ? कितनी शादियां हो रही हैं आजकल? आजकल तो काफी शादियों का सीजन स्टार्ट हुआ हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, आजकल मतलब कि अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। ठीक हो, जी, जी, जबरदस्त। बिल्कुल। चलो खुशामदीद कहते हैं आपको। मेरे हाथ में एक छोटू सी बुक आई है और ये है नई है शायरी अपनी, कौन दीवार से लगाएगा। शेर सुनिएगा, आपको तो चाहता हूँ मैं। कौन दीवार से लगाएगा, मेरी माँ की लगी दुआ है मुझे। ओह माय गॉड, आला है ना, क्या कहते हैं आप। तुम्हारे हुस्न की जब कहकशां बनाते हैं, नई जमीन नए आसमां बनाते हैं। और नई जमीन नई एक शायर के लिए बहुत टची होता है वो हर वर्ड को लेके, लेकिन ये किताब है नई है शायरी अपनी, हमारे एक बहुत मशहूर शायर की। वो न सिर्फ शायर हैं बल्कि बहुत अच्छे टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, और इसके अलावा इंस्पिरेशनल वो स्पीकर भी हैं। और इसके अलावा उनकी मैं एक और किताब देखूंगा मेरे हाथ में, स्पीकिंग पर्ल्स बाय हिम, और अ बुक ऑफ ओरिजिनल कोटेशंस। आई मीन हरफन मौला है, बहुत आला है। और यहाँ पर भी देखिए आप, एक मौला का करम है जी। और बाकी इतनी अच्छी अच्छी इन्होंने बातें लिखी हैं, देखो मैं क्या शामिल करूँ। ये लिखते हैं अबाउट काइंडनेस। एक मिसाल दूंगा मैं आपको, द एब्सेंस ऑफ काइंडनेस इज डार्कनेस। ये देखिए ना क्या गहरी बात है ये, जो समझते हैं नॉलेज में लिखते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन
is worse than ignorance. That's why I believe in actions. सही बात है. So एक इनकी किताब है जनाब, ये हैं हमारे बहुत अपने फरूख महमूद साहब. क्या बात है इनकी, बहुत आला पाए के ये पर्सोना है. आइए मिलवाते हैं आपको उनसे, बहुत सारी बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? फाइनली फरूख साहब हमारे शो खुशामदीद कहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जी. और आपका शो कैसा लग रहा, बड़ा देखा जाता है और आपकी थैंक यू सो मच. व्यूअरशिप बड़ी इनलाइटन और बड़ी बहुत लिखी है. बहुत शुक्र है कि व्यूअरशिप बन गई कहते हैं है. ना कि मैंने अक्सर लिखा हूं कि हम अक्सर बात करते हैं कि स्टाइल इज द मैन एंड यू आर द स्टाइल. थैंक यू सो मच. लेकिन आप बहुत अच्छे हैं. जी जी. बहुत जब मिलते हैं आपसे हमेशा खुलूस से मिलते हैं आप. बड़ी मेहरबानी. दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट यू. कैसा लग रहा है आपको कोहिनूर पे आके? बहुत अच्छा माशाल्लाह. हर तरफ सर ठीक लगा? हर तरफ नूर ही नूर है. नूर ही नूर है. जी जी. ये कोहिनूर का नूर है. जी जी बिल्कुल. तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो. बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया. आपको मिलवाते हैं एक ब्लॉगर से. हम अक्सर जाते हैं फूड टेस्टिंग्स पे और फूड लॉन्चेस पे रेस्टोरेंट्स में. वहाँ ये लड़का अक्सर छाया होता है अपने ब्लॉग्स पे और काफी जेन्युइन ब्लॉग्स लिखते हैं ये फूड के बारे में. और जेन्युइन ये होता है कि खाना बुरा भी तो अच्छा, नो खाना अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा भी, टेस्ट अच्छा नहीं है तो वो टेस्ट अच्छा नहीं, लिख देते हैं. उसके अलावा फिटनेस ट्रेनर भी हैं, कमाल ब्लॉगिंग करते हैं, कमाल ट्रेनिंग करते हैं. हमजा शबीर को अब कौन नहीं जानता. अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हो आप? ठीक ठाक. आप सुनाएं कैसे लग रहा है आपको शो में? बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. ब्लॉगर विद ट्रेनर समझ नहीं आया. बस वो साथ में दोनों चीजों को साथ लेके चलना होता है ना. कहते हैं कि दो कश्तियों वाला जो होता है वो अक्सर ड्राम करके हाँ ये मेरे गाइड पे लेके आ रहा था उनको. आप तो राइटर हैं, आप पकड़ेंगे बहुत आला. कहते हैं ना ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स. ऑल डायमेंशंस. देखिए मैं खुद अपनी मिसाल दूं आपको. दिन को मैं डॉक्टर एजाज वारिस हूं, बाद में जैजी बन जाता हूं. तो यहाँ पर मीडिया के वारिस बन जाते हैं. फिर इन्फ्लेशन की बात है, फिर चीजें करनी पड़ती हैं. साथ लेके चलना पड़ता है. एग्जैक्टली. ये आपकी शख्सियत की जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल है. ये मजा शख्सियत है. हम कहते हैं देखो डॉक्टरी में एक काम है, थक जाते हैं. व्हाई नॉट रिलीज टेंशन फ्रॉम हियर. बिल्कुल है ना. सो वेलकम ऑन द शो. थैंक यू सो मच. सेगमेंट ऑन करते हैं. मेरी कहानी मेरी जुबानी. पहले चलेंगे आप पे. कैसे आप आई बताएं इस फील्ड में? मुझे टेक्सटाइल का एक्चुअली मैंने किया है. मोहम्मद मामी से मैंने स्टडी की. उसके बाद मुझे मतलब टेक्सटाइल का शौक हुआ. फिर मैं टेक्सटाइल में आई. टेक्सटाइल के अंदर जब मैं आई तो फिर मुझे हुआ कि मैं जो हूँ इसी से रिलेटेड था एक्चुअली. तो फिर मैं इसमें इन हो गई. मैंने मतलब कि डिप्लेक्स इंस्टीट्यूट से किया, फिर मैंने फेमिना अकेडमी से किया, फिर मैंने नर्जिस से जो है न्यू टेक्निक्स मैंने सीखी हैं. एयर ब्रश टेक्निक्स है मेकअप्स की, फिर वो मैंने सीखी उनसे. मतलब फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे मतलब कि कुछ करना है. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको सेटअप बना के देता हूँ. लकी होती हैं वो जिनके हस्बैंड जी बिल्कुल 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 बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं. तो उन्होंने फिर मुझे मेरा सेटअप बना के दिया. उधर रन नहीं हुआ तो फिर उन्होंने सेकंड पे मुझे मारोटाउन सी ब्लॉक में बना के दिया. गुड प्लेस. हाँ जी जी बिल्कुल. अभी भी मुझे कह रहे थे अभी भी कोई कमी पेशी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बड़ा सेटअप बना के देती हूँ. लेकिन अब आप क्या ठीक है अभी मैं इधर ही हूँ इंशाल्लाह. फिर आ गया आपकी क्लाइंट बेस बन गई होगी. जी जी बिल्कुल. हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है. सही है. तो मेरा भी है कि मैं आप किससे इंस्पायर्ड हो ब्यूटी की फील्ड में? किस मेकअप आर्टिस्ट का काम पसंद है आपको? मुख्तलिफ है. मिसबा मसरत आई थिंक के ब्यूटीफुल लेडी है. बिल्कुल हाँ जी बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल लेडी है. तो मतलब कि मैं तो उन्हीं को प्रेफर करूँगी, बहुत अच्छी है. ग्रेट है. थैंक यू जी फरूख साहब. इतने सारे काम जो आप कर रहे हैं. मेरी जो है वो जो हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री, उसमें वो अक्सर मैंने दो जगह पहले भी कहा है कि लोग अक्सर कहते हैं जी मैं जो है वो 8वीं से शायरी करता था. शुरू से मुझे शौक था. खैर मेरा सिलसिला थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मेरे फादर क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट थे तो ही वाज ए PCS ऑफिसर. अच्छा. तो मुझे शौक था CS करने का. लेकिन एक चीज़ जो मेरे अंदर थी, मसलन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त मैंने एक फ़िक्रा कहा था दोस्तों में. मैंने कहा यार ये कॉलेज ऐसा कॉलेज है कि एक फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है और सेकंड ईयर में यानी 16 साल में आता है और 18 साल में ओल्ड रावियन हो जाता है. एग्जैक्टली. ओल्ड लग जाता है उसके साथ. तो लेकिन ये कि वो लोग बड़े फिर उसमें शुरू में थी कि विट थी, एक हाजिर दिमागी थी, बात करना और मतलब छोटे छोटे जुमले बनाना. तो ये शुरू से एक चीज़ थी मतलब. लेकिन ये था क्योंकि ये था कि CSS करना है. जैसे वो जो है वो बड़ा एक क्रेज था CSS का. हर टाइम चेंज हो जाता था. तो उस वक्त हम जब कोई भी ड्रामा देखते थे उस ड्रामे में यही होता था कि हर लड़का CSS कर रहा होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है. इस तरह की चीजें वो पूरा एक सेटअप होता है ना, क्योंकि जो भी ड्रामा होता है दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है.
तो मुझे ये था, लेकिन मुझे ये था कि शुरू से मतलब बहुत सारी चीज़ों में मतलब ये कि फ़िक्रे जो मेरे थे वो एक ख़ास उसमें एक पैटर्न आता था। मैं एक फ़िक्रा सुनाता हूँ मैं अपने फादर को। तो ऐसे एक दिन बात हो रही थी, मैंने कहा वो ये अंग्रेज़ बड़े समझदार हैं, कहते कैसे, मैं कि बिजनेस मैन कहते हैं, यानी इनका बिजनेस ख़त्म होगा तो मैन शुरू होगा ना। तो 8वीं जमात का बच्चा वो इस तरह के फ़िक्रे कह रहा है, मतलब इस तरह के तकलीफ़ी जुमले। शुरू से अल्लाह का शुक्र था कि मुझे ये था कि आई हैव टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स। तो ये शुरू से, पर फिर उसके बाद फिर जब सीएस में बुरी तरह फेल हुए तो उसके बाद ये मैंने लिखा भी अपनी अवधि में लिखा। हाँ जी बिल्कुल हुआ। वो हर चीज किसी बेहतरीन में हो रही होती है। जी बिल्कुल, हाँ, बल्कि मैंने वो नहीं तो यहाँ नहीं, मैंने मजमून में लिखा भी, मजमून लिखा तो मैंने लिखा है कि उस वक्त मैं बहुत रोया था और आज उस रोने पे मैं बहुत हंसता हूँ। एग्जैक्टली। जो फितरत ने आपके लिए लिखा होता है ना, जो मतलब जो है ना लाले की नामदी फितरत कर रही होती है, तो आपको खुद नहीं पता होता। तो फिर ये कि ज़ाहिर टीचिंग में आ गए फिर, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि टीचर एक पढ़ाने वाला और एक क्रिएटर राइटर है। ये पंजाबी में ऐसे ही है जैसे एक सप दूजा उड़ना। मतलब उसके पास टाइम होता है लिखने पढ़ने का। हाँ वो ये होता है कि किसी को नॉलेज ट्रांसफर करना ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट काम है। हाँ, तो फिर इस तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर पहली किताब मेरी आई 7-8 साल पहले, पेशा सुखन शायरी की। उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग कोट्स, बल्कि जो मैं पहली कोट लिखी मैं उस वक्त आई वाज टीचिंग, ओथेलो पढ़ा रहा था। तो बड़ा ज़बरदस्त नावल है, शेक्सपियर तो खैर वो हमारे हीरो मुर्शिद हैं। तो उसमें एक जिक्र आया हनीमून का, एक लफ्ज़ आया उसमें, मैंने कोटेशन बनाई कि एवरी टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ हनी एंड एवरी साइट इज द साइट ऑफ मून इन हनी। ओह माय गॉड, क्या बात है। तो वो लड़कियों ने लिखने शुरू कर दिए फिक्रे। देन मुझे एक दोस्त ने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसको जस्ट स्टार्ट, मतलब इसको ऑर्गेनाइज तरीके से। आप लोग ब्लेस्ड होते हैं ना। जी बिल्कुल, हाँ आप भी ब्लेस्ड। या राइटर होता है या फिर नहीं होता, नहीं होता। कोई देयर इज नो एकेडमी ना। शायर भी ऐसे ही होते हैं। जी हाँ, शायर राइटर सेम है, एक ही सब है, एक ही। बल्कि कोई भी, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपने बहुत ऊपर जाना है, मेरी कोट है कि प्रोफेशन विदाउट पैशन इज अ शिप ऑन सैंड, इज अ शिप ऑन सैंड। तो जब तक आपके अंदर इंटेंसिंग मोटिवेशन नहीं होगी, आप उस चीज के लिए बने नहीं होंगे, यू कांट बी एट द टॉप। बिल्कुल सही। अदरवाइज तो चलता रहेगा सब। डन हो गया जी, डन हो गया, वेल डन। आप बताइए कैसे आए फूड ब्लॉगिंग, सब कुछ बताओ। पैंडेमिक चल रहा था तो फूड का तो काफ़ी शौक था, मतलब आउटिंग वगैरह का। तो सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए फूड को, क्योंकि लोग जो हैं वो पैसे तो लगाते हैं काफ़ी, लेकिन ठीक जगह पे नहीं लगाते वो, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि फूड कौन सी जगह का अच्छा है, कौन सी जगह का नहीं अच्छा। तो फिर तब से फूड फॉर थॉट की बजाय थॉट फॉर फूड पे बिलीव करती है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि पहले ESR ग्रुप है वो इस चीज़ पे वर्क कर रहा था, और फूड ईट स्लीप रिपीट, एग्जैक्टली। और फूडीज जो है ग्रुप, ये काफ़ी जो है पहले ब्लॉगिंग क्या मन करता है मैं सारे ग्रुप्स को ना ब्लॉक कर दूं। क्यों? वो इतने अच्छे खाने लगाते हैं कि मुझे रहा नहीं जाता। ये बड़ा एक अज़ाब है मेरे लिए। उसमें एक है मेरी, मैं क्या करूं? मेरी कोट है, खुशी के लिए खाना खुशियों को खा जाता है। ईटिंग फॉर एंजॉयमेंट इज ईटिंग एंजॉयमेंट। जब आप ज्यादा खाते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं आपके। इतनी डिजर्ट्स, इतनी चीजें यार, इतनी टेम्पटेशंस होती हैं। तो PR के खाने बता आपको, वो तो फिर बहुत आ ही जाते हैं। एग्जैक्टली। तो PR जो है हमारी एक बेसिकली बैकस्टेज PR है, वो उसने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा। जो है अली रज़ा और मरियम इकराम जो हैं वो, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो कैसे खाने इन जा रहे हैं? काफ़ी बहुत अच्छे जा रहे हैं, बाकी डिलेक्टेबल होते हैं काफ़ी, और स्क्रम्पियस टेस्ट होता है उनका। तो काफ़ी जो है ना, जब लिखते हो ब्लॉग तो क्या चीज़ें लिखते हो ब्लॉग में? खाने ब्लॉग में बेसिकली उनकी क्वालिटी लिखनी होती है, वहाँ का एम्बियंस जो है, एम्बिशियस जो है, वो टेस्ट कैसा है उसका, वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है उनका, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं इनमें। और एनवायरनमेंट, क्योंकि लोग जो हैं वो एनवायरनमेंट देखते हैं ज़्यादा कि अच्छा है कि नहीं, उनके रूफ टॉप वगैरह या आउटिंग जो है, बड़ा चल गया ट्रेंड आजकल रूफ टॉप्स का, लेकिन सर्दी बहुत है। नहीं डॉक्टर साहब, असल में होता यही है कि बेसिकली इंसान जो है ना, उसके लिए चेंज सबसे बड़ी जो है ना वो उसके लिए आजकल दो चीजें बहुत इन जा रही है, रूफ टॉप्स और चाय का। कड़क चाय, कश्मीरी चाय, वो चाय, वो चाय। अब तो पीपी के चाय जो है ना बंद हो गए हैं। सही बात, जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताओ, आपके अब चूंकि आप अपना पार्लर चला रही हैं, तो क्या ट्रेंड्स हैं विंटर्स के मेकअप्स के हवाले से? लाइट ही चल रहा है आजकल, कोई मतलब कि ओवर नहीं करवाना चाहता। मतलब कि पहले होता था, ट्रेंड था कि लोग जो कहते थे हमें चिट्टा कर दो, बिल्कुल बेस लगा दो और बिल्कुल ओवर कर दो। मतलब आजकल नेचुरल चल रहा है हमारा, जिस तरह है उस तरह कर। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत नेचुरल भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत नेचुरल नहीं है। अब देखिए, एक बेस लगी है तो नेचुरल तो नहीं ना रहता आपकी, मतलब कि चेंज तो आ ही जाता है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा वाइटिश में नहीं जाना चाहते, मतलब कि अपनी टोन में ही रहना चाहते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स कौन सी, मतलब कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेड हो तो जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली मिसबा मसरत का अपना भी ब्रांड है, अपना काफी कुछ आ गया। जी बिल्कुल। उनकी मतलब कि बहुत अच्छी है बेसिस, मैं उस पर ही काम कर रही हूँ। HT की है साथ में,
मतलब इस तरीके से मतलब कि जो भी इम्पोर्टेड है वही कैरोन जो है वो स्टिक्स हैं वो हम यूज कर रहे ठीक हो हैं। गया। काशिश का भी आजकल आया हुआ है, इन Oh हुआ हुआ है my जो God, बिल्कुल काशिश उसके तो आई बहुत शेड्स लोग बहुत देखते हैं। ऑसम है, सही तो उसके भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, टीचिंग के ट्रेंड्स क्या हैं? कैसे स्टूडेंट्स हैं आजकल के? एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, हम भी पढ़ाते हैं। जी, जी। एक जमाना था स्टूडेंट्स तो देखते हुए थे आंख भर के टीचर को, जी। और अब पूछते हैं सर आपकी जैकेट कहाँ से ली है, सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। यार ये क्या ट्रेंड है? नहीं वो अगर आप लेट्स आस्क एवरीवन। अगर आप को पढ़ाते हैं तो फिर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक कोड लिखी है कि मैंने कहा एजुकेशन डील्स विद बुक्स बट को एजुकेशन डील्स विद लुक्स। ओह यार, तो ये चीजें मतलब looks के बहुत deal डिफरेंट करती हैं। होगी ना। बच्चे बड़े मतलब खास तौर पे जब से मैं खास तौर पे ये समझता हूँ जितने आपके जो आजकल मतलब यूट्यूब है चैनल्स हैं, इस पे भी अगर स्टूडेंट्स जो है ना, अगर उसको देखें, हमारे पास जो ये आपके पास ये मोबाइल है तो ये डबल एज वेपन है। अगर इसको इस्तेमाल करें, इतनी अच्छी वीडियोस हैं, उसको इस्तेमाल करें, इतने अच्छे मतलब जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं समझता हूँ कि ग्रामर के इतने अच्छे लेक्चर पढ़े हुए हैं, इंडियन ने बहुत काम किया है। तो अगर वो सुने बच्चे, अगर वो करें, तो इनको टीचर तो खुद मतलब आप देखें इतना वो रेलिवेंट नहीं रह जाएगा अगर वो इससे इस्तेमाल करें, इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ, लेकिन बहरहाल जो बच्चों का एटीट्यूड है और खास तौर पे जो कोरोना है, सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पे ही पड़ा है। डू थिंक ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? लेकिन देखिए जी ऑनलाइन मतलब कुछ तो होता तो रहा नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देखिए मैं मतलब इतना हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ भी मिल जाए आप चले, मतलब ये है कि कम से कम स्टूडेंट जो लर्न करना चाहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। अगरचे वो उसका मतलब ज़ाहिर है कि वो समझें कि जो एक समझें जैसे हम बैठे हुए एक ऑर्गेनिक जो एक कांटेक्ट है वो तो नहीं है ना, ज़ाहिर है। ठीक है, टीचर फेस टू फेस है, वो लड़के बच्चे लगा के निकल जाते हैं, फिर उनको पूछते रहो किधर गए हो, पूछते रहते हैं, तो वो बहुत सारा टाइम इसी में आ जाता है। और फिर ये कि अभी तक हमारा वो उस लेवल का कल्चर नहीं बन सका, इन्वायरमेंट नहीं है, बच्चों के पास वो गैजेट्स नहीं है, सहूलियात नहीं है। तो ये है कि बार बार वो जब मैं सवाल पूछता हूँ सर लाइट का ये इंटरनेट इश्यू, जब भी सवाल पूछो इंटरनेट इश्यू आ रहा होता है, वो उसको मतलब नहीं हो भी रहा होता है लेकिन उसको यूज ज्यादा कर रहे होते हैं, तो उसको फिर बच्चे जो मैनिपुलेट करते हैं इन चीजों को। ज़ाहिर है कुछ शायरी हो जाए, अब आए तो शायरी तो होनी चाहिए। तो क्या सुना रहे हैं किताब? ये बहुत अच्छी चलेगी। हाँ नहीं ये तो एक छोटे छोटे अशार हैं, बड़े मजे के हैं, मेरे पास रहेगी। हाँ नहीं ये आप मैं रोज पढ़ा करूंगा एक शेर। हाँ मैं एक गजल सुनाता हूँ आपको। शायरी हो जाए। उस एक निगाह का पहला सलाम याद रहा, वाह। उस एक निगाह का पहला सलाम याद रहा, मैं सबको भूल गया वो पैगाम याद रहा। क्या बात है, क्या बात। मैं सबको भूल गया वो पैगाम याद रहा। सुखनवरी में बहुत मोज़े दिखाए मगर, अच्छा, सुखनवरी में बहुत मोज़े दिखाए मगर, तुम्हारा हुस्न वो हुस्ने कलाम याद रहा। ओह माय गॉड। तुम्हारा हुस्न वो हुस्ने कलाम याद रहा। नजर उठाई न देखा उसे नजर भर के, नजर उठाई न देखा उसे नजर भर के, वो रूबरू था मगर एहतराम याद रहा। बहुत आया। वो रूबरू था मगर एहतराम याद रहा। हमारा इश्क में तौहीद पर यकीन देखो, हमारा इश्क में तौहीद पर यकीन देखो, जो सुबह याद रहा वही शाम याद रहा। बहुत बहुत अच्छा। जो सुबह याद रहा वही शाम याद रहा। अगरचे वक्त ने सब कुछ भुला दिया लेकिन, अगरचे वक्त ने सब कुछ भुला दिया लेकिन, हमें भुला दिया जिसने वो नाम याद रहा। अल्लाह। हमें भुला दिया जिसने वो नाम याद रहा। उसे मैं देर तलक सोचता रहा फर्रुख, उसे मैं देर तलक सोचता रहा फर्रुख, फिर उसके बाद यही एक काम याद रहा। क्या बात है। फिर उसके बाद यही एक काम याद रहा। मुआमलाते मोहब्बत अजीब हैं फर्रुख, मैं अपना भूल गया उसका नाम याद रहा। रियली? ऐसा भी हो चुका है? बिल्कुल जी, मैं अपना भूल गया उसका नाम याद रहा। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। देखा आपने, मतलब ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ इश्क कैन बी डिफरेंट, मतलब देखिए नहीं अब देखे ना, मतलब आइंस्टाइन जो है वो मतलब घर का रास्ता भूल जाता था, मतलब वाज नॉट मैड, ही वाज अ जीनियस। देखिए ये जो होते हैं ना इस तरह बहुत पढ़े लिखे लोग, जी बिल्कुल, बहुत ब्लेस्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कि वो कहता है जीनियस इज इम्पॉसिबल विदाउट मिक्सचर ऑफ बैडनेस। एरिस्टोटल ने कहा या किसी बड़े बंदे ने कहा है कि तो जीनियस मतलब मैडनेस के बगैर हो ही नहीं सकता जब तक वो उस चीज पे कंसंट्रेट नहीं करेगा। मतलब एक साइंटिस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, वो जिस दिन उसकी शादी थी वो तो समझदार था, वो लैब में बैठा हुआ था, उसको बताया कि आओ तुम्हारी शादी है। That was the level of, that was the level of मतलब जो है ना वो इमर्शन का लेवल जो है, डूबने का लेवल। बहुत अच्छी शायरी, जबरदस्त बातें हो रही हैं। कुछ गेम स्टार्ट करूं? गेम लाइट्स या रैपिड फायर राउंड होगा।
हम कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे, आपने उसके इंटरेस्टिंग जो भी जवाब देना है। आपसे शुरू करता हूँ। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे? क्या बाय करूं? ऐसे तो बहुत से फूड हैं। तो फिर क्या बाय करोगे? जल्दी से बताना है, ये होता है रूल इस गेम का। मेरा फेवरेट जिंगर जो है, जिंगर बहुत खाते हो, exactly. I like it. अच्छा, आपकी जो बकेट लिस्ट है उसमें कौन सा काम करने के लिए अब आप उतावली है कि मैंने ये काम करना है? हेयर का काम, हेयर कलरिंग अच्छा, का काम। जी बिल्कुल। नाइस नाइस नाइस, सही है। अगर आप किसी आइसक्रीम का फ्लेवर होते, कौन सी आइसक्रीम होते आप? मैं हाँ ना, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, नाइस वन, क्या बात है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहोगे? यूरोप। यूरोप, व्हाई? नाइस। आर यू अ मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? नाइट। नाइट पर्सन, एग्जैक्टली, सही है। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. अब बताइए राइटर साहब। 3 words बताइए। पॉजिटिव। हाँ, अच्छा, हाँ वो तो आप हैं। डायनेमिक। ओके, और एनर्जेटिक। क्या बात है, वेल डन, ठीक हो गया। इफ यू कुड ट्रेड लाइव्स विद एनीवन फॉर अ डे, किससे ट्रेड करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? अभी तक तो नहीं सोचा? चलो ठीक है, डन हो गया। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बोलती हैं आप? कुछ नहीं, गुड नाइट, शब बखैर। सही है, सही, गुड, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? चीज सुबह नहाना। नहाना, बिल्कुल ठीक है, जरूरी है। इफ यू कुड गेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, क्या हासिल करना चाहोगे? टाइम। टाइम? टाइम, हाँ, टाइम तो नहीं किसी के टाइम पास। नहीं। क्या बात है, सही है। अच्छा जी, वेयर वुड यू गो इफ यू वर इनविजिबल? कहाँ जाना चाहेंगे इनविजिबल होकर? लाइक आई वुड लाइक टू गो टू ब्रांडेड स्टोर्स। अगर आप इनविजिबल हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कहीं भी। कहीं भी। पास कर देते हैं सवाल को, नो वरीज। आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम, क्या करना चाहेंगे उस 15 मिनट के अंदर? फेम बस ये कि कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा प्लान है जो हाँ, जो उनको काम आता है। जी, उनके लिए। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। योर बिगेस्ट एडिक्शन? एडिक्शन आजकल तो ये फूडीज की हुई है। हाँ, फूड ब्लॉगिंग की, एग्जैक्टली। फूड ब्लॉगिंग, सही है, जबरदस्त हो गया। वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? कोई खौफ नहीं आता किसी चीज से आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माय गॉड, नाइस। अल्लाह से खौफ आना चाहिए, बाकी और इंसानों से क्या खौफ आना। बिल्कुल ठीक। इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट, क्या बात करते हैं आप उनसे? इफ यू टॉक टू द प्रेसिडेंट, अब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट कौन है। नहीं, जो भी है इस वक्त, अगर आपको दिया जाए मौका की बात करनी, क्या बात करेंगे आप उनसे? मैं यही कहूंगा खुदा का खौफ करें। सुपर से बहुत बहुत ऊपर। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग, क्या पेंट करना? मैं कोई पेंटिंग बनाता, कोई भी नेचर की। नेचर की, ठीक है। और लास्ट में सबसे कॉमन है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कूल आर यू? आप कितनी कूल हो? कूल ही हूँ मैं, 10 on मतलब 10? कि ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मतलब 10 कि on ठीक 10 है। हाँ, marks मतलब कि अगर बात गलत हो तो उससे बर्दाश्त भी नहीं होती है, मैं कह देती हूँ। और आप? कूल। 10 on 10 हाँ। फुल मार्क्स देंगे आप? 8। 2 क्यों करते हैं? कभी कभार गुस्सा आ जाता है किसी बात ये पे। जरूरी है, मतलब जी। गुस्सा आना भी एक निशानी होती है। बल्कि मैं गुस्से पे आपको कोर्स गलत सुनाता हूं, चीजों पे। वो है कि एनालिसिस इज द पैरालिसिस ऑफ एंगर। जो वाह। लोग एनालिटिक होते हैं वो गुस्सा नहीं करते, वो ज़ाहिर है, हाँ। क्योंकि वो एनालाइज कर लेते हैं ना। एनालिसिस इज द पैरालिसिस, आपकी मैं ठीक है, टर्म इस्तेमाल बिल्कुल सही है, ऑफ हाँ। एंगर। लेकिन कोई लेकिन बात कहीं- गलत हो तो उस पर नहीं, नहीं, गुस्सा लेकिन तो वैसे आता है ना, बात ऐसा नहीं, तो बात- नहीं है कि वो भी उसमें नहीं, भी बातें भूल तो रहे हैं हम। लेकिन हाँ, analysis लेकिन की level- बात- बातें तो गलत बातें बात गलत है। होती हैं, Analysis लेकिन की आप बात। देखें ना, मसलन ये कि अगर आप कोई आदमी मतलब रात को आप जा रहे हैं, मसलन एक बंदे की लाइट, दोनों लाइट्स जो है ना वो ऑफ हैं, तो आप ये समझते हैं यार ये क्या जा रहा है। हाँ। ये भी हो सकता है कि उसी वक्त हाँ, पहले analyze करो कि वो लेवल क्यों कर एंगल रहा है। हो सकता है उसी जस्ट आपसे मिलने से पहले यानी आप क्रॉसिंग से पहले ही उसकी लाइट्स ऑफ हुई हूं, ठीक है। क्योंकि उसने पूछ के थोड़ी होनी। अच्छा, दैट इज द आपके एनालिसिस पास ना, ये कोई कोट है जो फेक पीपल उनके बारे में? जी आई हेट फेक पीपल। है ना, आजकल बहुत फेकर्स लाइफ में मिलते हैं, एग्जैक्टली। मुंह पे कुछ पीछे पीछे कुछ। कुछ हाँ, मुनाफिकत तो खैर वैसे बहुत कोई कोट आपकी है मशहूर? हाँ, इस वक्त आप सोच लीजिएगा, हाँ, बाद में मैं पूछते हैं सोच आपसे। लेता हूँ, सही, डन हो हाँ, गया। इसमें। लेकिन मुझे बताएं कि कौन सी सेलिब्रिटी आपके ख्याल में बेस्ट मेकअप कैरी कर रही है? नरजिस तकी है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, वो कर रही हैं। और मायरा खान? मैं भी मायरा शायद खान ये सब कर रही कैसे हैं, दोनों कर रही सही हैं। कर रही हैं? हाँ, अच्छी कर रही हैं। आपके ख्याल में? मैं भी शायद आई थिंक सो के ज्यादा बेस्ट है मायरा खान से। ठीक है, सही सही। अच्छा, हमजा मुझे बताओ कि लाहौरीज के खाने के ट्रेंड्स पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे।
विंटर्स में लाहौरी इसके टॉप 5 खाने बताओ। टॉप 5 खाने वो जो हैं आजकल देसी जो चलते हैं वो देसी चाह रहे हैं। कौन सा कोई नाम बताओ अच्छा सा। नाश्ते में पाए बहुत शौकीन है, पाए खाने का, एग्जैक्टली, निहारी का, लव पाए। साग, एक खाना साग भी है, साग बिल्कुल, और एक पाए निहारी हो गया, निहारी, ठीक है, निहारी, यस यस यस, हरीसा, हरीसा मैंने फाइव जो है वो यही जो है। और एक चीज तो अमर है, वो है हलवा पूरी, हर सीजन में अमर है हलवा पूरी और नान। वो तो दोनों सीजन की जान है, दोनों सीजन की जान है वो तो, सही बात है। आइए अपने गेस्ट से स्टार्स की बातें करते हैं कि क्या वो बिलीव करते हैं अपने स्टार साइन पे और कौन सी खूबी उनकी स्टार की उनके अंदर है। तो पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं, कौन सा स्टार है आपका? मेरा स्टार है, भूल गया क्या? अभी फिलहाल भूल ही किया है। Oh my God! लिब्रल्स की तो बड़ी खूबियां हैं। वो पॉजिटिव है, एग्जैक्टली, पॉजिटिव, वो काम है, कूल माइंडेड, एग्जैक्टली। इनकी बन जाती है सबसे इजीली बन जाती है, एग्जैक्टली, स्टार की बन जाती है जी, क्योंकि कूल माइंडेड होते हैं। और किस स्टार से बहुत बनती है आपकी? अभी तक तो मेरे ख्याल लियो से बनी है, बिल्कुल राइट, विकेरे लगी थी, लिब्रा की लियो से बनती है जी। आप बताइए क्या स्टार? मैं लियो वाला, यही बहादुर है फिर आप। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी कौन सी खूबी है आपके अंदर स्टार्स? मेरी हाँ है कि मैं बहुत ज्यादा लविंग हूँ, मतलब मुझे कोई प्यार देते हैं मैं उससे बहुत ज्यादा मतलब के प्यार करती हूँ, और गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। मैंने जिससे आपको बताया कि किसी की कोई गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, ना मैं पहल करती हूँ ना मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई करे। ठीक हो गया। हाँ अच्छा, अब बनती किससे आपकी? लिब्रा से, मैंने आपको बताया है, लिब्रा से मतलब बर्स हो गया। जी बिल्कुल। आपका स्टार क्या है? मैं तो ऐसे कहता हूँ सितारे मेरे गर्दिश में ही रहते हैं। मुझे मेरे पास जनवरी है आपकी हर बात में एक गहराई है। मैं मतलब इतना ज्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट क्या है आपकी? हाँ, डेट क्या है? 1 जनवरी। ओ क्या कैप्रिकॉर्न है आप? जी, तो जद्दी की काफी बन जाती है। वैसे जद्दी की खूबियां वैसे काफी सारी हैं, ये सेंसिटिव भी तो होते हैं जद्दी। हाँ सेंसिटिव तो खैर, वो तो खैर। आप अपने स्टार के बारे में मेरा पाइसेस है। अब पाइसेस जो होते हैं ना, इनमें 2 मछलियां होती हैं, दोनों उल्टे मुंह वाली, पता है ना आपको पाइसेस? अच्छा, मुझे हॉट उर्दू में वेरी प्रिसाइज, 2 मछलियां उल्टे मुंह वाली होती हैं। और ये एक अच्छी बात है कि लकी होते हैं, अच्छा, लॉयल होते हैं, जिसके बन जाए उसके बन के रहते हैं, और लवेबल होते हैं, प्यार करने वाले। सही बात है, प्यार के काबिल भी होते हैं। और अब बारी आ गई गाने की, और गाना मैंने चूज कर लिया है। कल हमारे शो में आए थे नासिर बलराज साहब, उनका गाना नया आया है जद नश्ती, जिसमें नूर ने परफॉर्म किया है। वो गाना है जद नश्ती, वीडियो बहुत मजे का है, अजीम ने बनाया है। गाना देख वापस आइए, तो फिर सबसे कैसे और प्लान्स जानते हैं 2021 को लेके। वापस आइए, आ गए हम वापस। जद नचती बहुत मजे का गाना था। आइए जरा प्लान्स और कुछ पैगामात लेते हैं अपने गेस्ट से और उनसे पूछते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस कोहिनूर का। पहले आपसे पूछते हैं, क्या प्लान्स हैं अपने साल को लेकर, क्या करना है? यही है कि मैं आगे जाऊँ, मतलब कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग चाहते हैं हम कम बजट में जो है कुछ भी करवा लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि लोगों को देखना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहा है। हाँ, ठीक है, मतलब इस चीज का ट्रेंड लोगों को रखना चाहिए, मतलब कि ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अप हो जाए और बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, मिडिल में रहें और अच्छा काम करवाएं। हाँ। तो मैं लोगों को यही भी कहूंगी कि आप लोग देखें। और आप तक कैसे पहुंचे लोग, कोई आपका है इंस्टाग्राम हैंडल? इंस्टाग्राम है मेरा डवलेडी बाय महानूरा के नाम से। जी जी, डवलेडी बाय महानूरा में। जी जी बिल्कुल। तो कांटेक्ट नंबर भी उस पे मेंशन है, तो मतलब कि कांटेक्ट कर। तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे डवलेडी बाय महानूर और जाके एंजॉय कीजिए इनकी सर्विसेज। क्या बात है, आप बताइए। मैं एक अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि क्योंकि एज अ मैं फिटनेस ट्रेनर फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो ट्रेनिंग वगैरह करवाता हूँ, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्रीली जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है कि मैं उनको यस एग्जैक्टली। तो आज के दौर में एफओसी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्रीली जो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे हमजा_B016 आईडी है मेरी। तो उस पर मुझे वेट गेन या वेट लूज की टिप्स अगर कोई लेना चाहता है तो मैं इजीली एग्जैक्टली आई विल गिव यू देन। तो मैं प्लान्स क्या नए साल को लेके? नए साल को लेके बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करनी है, फूड को लेके और कुछ जो है सेल्फ को लेके। एग्जैक्टली, तो बस ये चीजें हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। शारी, आपकी मुझे और चाहिए पहले जाने से पहले कुछ पैगामात में लेते हैं, क्या प्लान्स हैं अब नेक्स्ट? जी प्लान ये कि 2019 में मेरी 2 बुक्स आई थी, एक स्पीकिंग पर्ल्स और अफकार फर्रुख,
अफकार फर्रुख हाँ उर्दू में भी कहाँ है? वो इस वक्त आप लेके नहीं नहीं आए? खत्म हो गई, नहीं खत्म हो गई। मजाक कर रहा हूँ, नहीं वो अनफॉर्चुनेटली बिक गई है इस मुल्क में भी। फॉर्चुनेटली बिकती है, जी, मतलब जी। सही बात है। तो वो ये कि वो बिक गई है, तो वो 2 बुक्स आई थी। अब इंशाल्लाह मैं, वो उसका नाम था अफकार फर्रुख। अब मैं जो मजाक की बुक लेके आ रहा हूँ उसका नाम है उफ़कार फर्रुख। हाँ, मैं हमें जाने से पहले कुछ बताइए, शायरी हो जाए। मतलब ये शायरी तो नहीं करता, लेकिन मैं कोट्स में आपको कोट्स सुनाता ने बहुत कुछ हूँ। कोट्स वो दे हाँ देते हैं उर्दू और आप। इंग्लिश की जिसमें मजा होगा वो सुनाता और हूँ कोई मैं। पैगाम इसमें शामिल देगा? हाँ पैगाम, पहले पैगाम मैं जी, देता हूँ। please। हाँ एक कोट के जरिए पैगाम देता हूँ कि बी पॉजिटिव इवन इफ योर ब्लड इज बी नेगेटिव। वाओ, आज की लाइन ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय फर्रुख साहब के। बी पॉजिटिव, चाहे आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। हाँ 2-3 ये मैं लिखूंगा 2-3 इस बुक के सेट। इसमें है हाँ 2-3 कोट्स हैं जो, तो उर्दू में भी सुनाता हूँ। जी, जरूर। जैसे एक कोट तो इनके बड़े खिलाफ जाती है, वो क्या है वो? वो ये है कि मेकअप के बाद मुंह धोना, खूबसूरती से हाथ धोना है। हाय हाय, वाकई शादी बच्चों का खेल नहीं, लेकिन बच्चों के लिए खेला जाता है। वाकई, वाओ यार, क्या बात है। एक कोट है सास बहू के हवाले से कि हमारे यहाँ आपको पता है बड़ा पेचदार हाँ। रिश्ता है। तो पाकिस्तानी सास कहती है अपने बेटे के लिए चांद सी दूर लाऊंगी और फिर उसको दिन में तारे दिखाऊंगी। हाय हाय, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपकी आमद का। आपकी बुक्स हमारे पास हैं ये, एंड यू आर रॉकिंग। बहुत मजा आया वाकई। जो नाज़रीन होते हैं ना, जो इस तरह लिखने वाले लोग होते हैं, क्या बात है इन सबकी। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द ब्रेक। वापस आएंगे तो हमें एक टीम ज्वाइन करेगी जो कॉथम, आप जानते हैं, कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, वहां से कुछ फतूहात गाड़ी उन लोगों ने। अब वो क्या फतूहात हैं उनसे जानेंगे। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैदी के साथ वापस आएगा ब्रेक के बाद। एंड आई एम बैक। मेरा नाम डॉक्टर जैजी है, रहता मैं दिलों में हूँ आपके, और कोशिश करता हूँ कुछ अच्छे अच्छे काम करने की। हम आ गए हैं वापस ब्रेक के बाद, और अब मैंने कहा था वापस आएंगे तो आपको कॉथम की एक टीम से मिलवाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, कॉथम को कौन नहीं जानता, कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। राइट अवे हम सबके बहुत फेवरेट थे। वहाँ के खाने वहाँ बहुत मजे के बनते हैं। यू नो, वंस आई यूज्ड टू गो देयर टू गेट सम फूड एंड इट वाज सो आला। जनाब, कॉथम के स्टूडेंट्स ने हाल ही में एक एजाज दिया, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेरे पास इस वक्त एक ट्रॉफी पड़ी हुई है, विनर ऑफ यूरो डिप चैलेंज। ये 2020 का चैलेंज है जो इनके स्टूडेंट्स ने विन किया है। और ये हुआ कहाँ? ये हुई जनाब नीदरलैंड्स में हुआ। क्या बात है। और अगर वहाँ इन्होंने विन किया, और ये बड़ा एक मजेदार चैलेंज था, और इसका आपको दिखाते हैं, बल्कि एक शील्ड मेरे पास, सर्टिफिकेट हमारे पास है, बल्कि सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। आई थिंक मैं तो इस वक्त आई फील सो प्राउड कि पाकिस्तान से एक टीम गई है इस तरह बाहर स्टूडेंट्स की, और उन्होंने फर्स्ट प्लेस, ओ माय गॉड, यानी कि स्टैंडन होटल मैनेजमेंट स्कूल जिसको ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर नवंबर में, और इन लोगों ने वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ली। मैनेजमेंट में कुछ इसमें ज़बरदस्त था, एक कंपटीशन था जिसमें अक्रॉस 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और ऑलमोस्ट 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे। तो सोचें आप ज़रा कि वहाँ पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया हमारे इन होनहार स्टूडेंट्स ने। तो मिलवाते हैं, पहले आपको मिलवाते हैं स्टूडेंट्स से कौन कौन आया है। वी हैव विद अस द प्राउड फेस अब्दुल वहाब आवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, खैर मुबारक। आला अचीवमेंट्स। क्या Thank बात you. है। देन वी हैव सैयद हमाद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम हमाद। देखें ना कि गले में वो पूरा आपने पहना हुआ है, फर्स्ट पोजीशन के उनके यू नो मेडल्स हैं। आला, छा गए हो। थैंक यू। और देन वी हैव देयर कोच, जिन्होंने पूरा गाइड किया कि तुमने कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे तुमने जाके परफॉर्म करना है। नीलिमा गुल जी आ गई हैं छाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुबारक हो जी आपको। बल्कि मैं आपसे आगाज करूंगा क्योंकि आप तो कोच हैं, तो थोड़ा बताएं ये व्हाट वाज दैट यूरो डिप चैलेंज? सर बेसिकली इस टाइम जो करंट चैलेंज है होटल इंडस्ट्री के अंदर जो फेस किया जाता है स्पेसिफिकली, वो ये है कि जो टर्नओवर रेट है स्पेसिफिकली मिलेनियल्स के अंदर, यंग स्टूडेंट्स के अंदर, और जो यंग हमारी यूथ है उसके अंदर है कि इनको रिटेन करना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये जो टर्नओवर रेट एक्सीड कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक मॉडल डिवेलप करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि हम कोई उनको एक रियलिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। और ये केस स्टडी उन्होंने हमें दी थी पोस्टिलियन होटल की, नीदरलैंड का होटल है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो उसके हवाले से हम लोगों ने उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया
और हमारा सोल्यूशन जो है वो स्टैंड आउट इस वजह से किया क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो मोस्ट रियलिस्टिक सोल्यूशन था। इसका मतलब ये है कि दे कैन इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन एंड उसकी वजह से जो है उनको कोई ना कोई ऑब्वियसली फ़ायदा पहुंचेगा। और हमारा जो सोल्यूशन है अप्रूव भी उनके जो होटल है ऑस्ट्रेलियन होटल उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस सोल्यूशन को अप्रूव किया था। वेरी नाइस वेरी नाइस। बेसिकली इस लिहाज से हमारा जो सोल्यूशन था वो बेस्ट कंसीडर किया वो बेस्ट क्यों हुआ? उसमें क्या सोल्यूशन दिया आपने ऐसा? क्योंकि ये बेसिकली मोस्ट रियलिस्टिक था, बजट इसका एक्यूरेट था एग्जैक्टली, और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे वो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक ये तो बड़ा फख्र की बात है कॉटन। जी बिल्कुल। हम इसको कोथम का अवार्ड नहीं कहते, पाकिस्तान का अवार्ड है। यस, मैंने भी कहा कि पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया और आपने फख्र हमारे लिए पेश किया, जबरदस्त हो गया। पहले बॉयज पे चलता हूँ, आप बताओ वहाँ पर, बताओ अपने बारे में, कैसे ज्वाइन किया कॉथम, फिर उसके बाद ये सब कुछ। कॉथम बेसिकली मैं खुद ही बहुत ही हॉस्पिटेबल पर्सन हूँ, तो मैं चाहता था कि अपने पैशन को एज अ प्रोफेशन चूज करूँ। इस वजह से मैंने कॉथम को ज्वाइन किया। नाइस, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा कि ऑनलाइन ये कंपटीशन था और आप लोगों ने यहाँ से रिप्रेजेंट करना था, हाउ वाज एक्सपीरियंस? हमें बेसिकली बहुत ही शॉर्ट टाइम मिला था, जिसके अंदर कुछ आवर्स का टाइम था, जिसके अंदर उन्होंने हमें पहले इंट्रोडक्शन था, उसके बाद उन्होंने हमें ये, जैसे कि आपको हमारी कोच मैम नीलमा गुल ने बताया कि वहाँ पे उन्होंने हमें केस स्टडी दी थी होटल की। सो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी थी, स्ट्रेस भी था, सब कुछ था, लेकिन वो ही मैम ने हमें जैसे जैसे मैम की गाइडलाइन थी हमने उसके ऊपर ही काम किया, तो रिजल्ट आपके सामने आया और फर्स्ट पोजीशन। आई मीन आउट ऑफ 39 कंट्रीज। यार मैं तो खुशी से बस वो हो रहा हूँ सीरियसली। आप बताओ क्या कहते हो, कैसा एक्सपीरियंस था सब कुछ? काफ़ी एक्साइटमेंट थी मुझे बेसिक इस कंपटीशन को लेके, और पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मैं इसके लिए स्टार्ट में रेडी भी नहीं था। मुझे मेरे टीचर्स ने काफ़ी के कहने पे ही मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहले तो मैं मतलब ये होने कंपटीशन से पहले जब मुझे इन्होंने सिलेक्ट किया गया था इसलिए, तो मैं तो चुप गया था जाके। मैंने कहा था मैंने ये करना ही नहीं कंपटीशन। सब मुझे ढूंढ रहे थे किधर हमाद किधर है। अल्लाह। तो फिर मैम की मुझे कॉल आई थी, हमाद किधर हो, तो आओ चुप करके लैब में आ जाओ, आराम से आ जाओ। तो बस मैं मैम को उस चीज़ को फॉलो करके मैं इसमें हिस्सा लिया। हाँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था बेसिक कि ये किस्सा, बस मेरे ज़हन में एक चीज़ थी जो मेरे टीचर्स ने कहा है मैं उसको फॉलो करूँ, और जो ज़हन में था बस इसको जीतना है किसी तरह। हाँ बिल्कुल सही, ठीक हो गया। तो उस डेडिकेशन को लेकर मैं पे। तो आप बताएं नीलमा कि आप लोगों ने इंतखाब क्यों किया दोनों का? बेसिकली क्या इनमें खास बात क्या है? नहीं, बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स जो थे अभी स्टडी कर रहे थे, मेरे पास ही थे, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स थे, तो मतलब इंडिविजुअली हम एक स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया। हमें हर एक बच्चे की हिस्ट्री पता होती है, इसके क्या मतलब इसके अंदर क्या खासियत है, क्वालिटीज़ क्या हैं इस बच्चे के अंदर और क्या वीकनेसेस हैं। तो हमाद का मुझे पता था कि ये रिसर्च में इसका जो माइंड है वो बहुत ज़बरदस्त चलता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। इसको आप एक काम दे दें उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है, बस पीछे पड़ जाते हो हर काम के। तो एक हमारा स्टूडेंट वो बशीर है और उससे भी आपकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उसका ये है कि उसको आप कहीं यहाँ खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाएगा। मतलब आपको अपने स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ का पता है, ये पता है कि उसको क्या काम असाइन करना है। तो जो डिवीजन हमने काम की टास्क की वो इनकी क्वालिटीज़ को देखते हुए की कि मुझे पता था कि मैं अगर इसे बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूंगी तो ये उस चीज़ को उस तरीके से करके आएगा, डाटा कलेक्शन और ये सारा। तो बेसिकली उस चीज़ की वजह से हमारा जो है ये सारा का सारा ईजी, और इसमें टीम वर्क था सारा का सारा। मिस सादियाँ हैं हमारे साथ और हमारे जो हेड्स हैं, बेसिकली उन्होंने हमें हर एक चीज़ में जो है ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप करें, आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए तो वी विल प्रोवाइड यू। और ऐसा ही हुआ, चूँकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट था, तो मतलब अब बेसिकली हमें आप समझ लें कि दोपहर को पता चला एक दिन पहले, और अगले दिन हमारी सबमिशन थी इवनिंग में 8 बजे। तो बेसिकली हमारे पास समझ लें कि 1.5 दिन था मैक्सिमम। तो उसमें हमने एक शॉर्ट वीडियो बनानी थी जिसके अंदर हमने सारा सोल्यूशन जो है वो उनको प्रोवाइड करना था। तो इतने से टाइम स्पैन के अंदर ये तभी पॉसिबल होता है जब सारे जो हैं एज अ टीम स्ट्रांगली जो है वो एक चीज़ को प्रेजेंट कर सकें। सब ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया, सब ने सपोर्ट किया, सबसे बड़ी बात ये है। और मतलब इसमें ऑब्वियसली हमारी जो मैनेजमेंट है
उसकी हमें सपोर्ट Full थी marks तो to हम them, उस चीज़ को कर सके उस तरीके से। अच्छा, मुझे लगता है कि गौतम एक वाहिद इदारा बन गया है जो कि ये सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान में। हम तो जहाँ देखते हैं गौतम का मुझे नाम नजर आता है, एंड वी आर रियली प्राउड कि गौतम कितना अच्छा काम कर रहा है, जितनी ब्रांचेस सब अच्छे काम कर जी रहे हैं। बिल्कुल, हॉस्पिटैलिटी के अंदर हम नंबर 1 इंस्टीट्यूशन मुझे तो के तौर यही पे नाम लीड कर में रहे आता है हैं। बिकॉज दे आर द पायनियर्स ऑफ दिस थिंग। Exactly. अच्छा, गौतम का बताएं, गौतम जो है वो किस तरह आपकी लाइफ में उसने एक रोल अदा किया है मेकिंग यू एक्चुअली व्हाट यू सर आर? बेसिकली मेरा तो करियर का स्टार्ट ही जो है वो बेसिकली करियर का स्टार्ट ही गौतम से हुआ था। तो मैं तो सबको यही कहती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, मुझे गौतम ने बनाया है। ये चीज तो मतलब इंस्टीट्यूशन का रोल होता है, मेरे टीचर्स का रोल था, मेरे पेरेंट्स का रोल था स्पेसिफिकली, जो आज हम हैं। लेकिन गौतम ने हमें वो तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं कि हम इस काबिल हों कि हम बच्चों को इस तरीके से लीड कर सके। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमें ये कहा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर इस तरीके से एफर्ट पुट करें कि उसकी जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है उसको हम सही तरीके से फोकस करें। मतलब हर एक स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली हम एक स्टूडेंट को एज अ प्रोडक्ट डील नहीं करते, एज अ पर्सन कह रहा डील हूँ करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है इसको हाथ में Obviously, पकड़ना। sir. यू नो, जिन्होंने विन किया होगा, जिन्होंने ये सारा कुछ किया होगा, नाज़रीन उनका सोचे कि उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। मोमेंट आई एम फीलिंग सो गुड। Yes. जब उन्होंने अनाउंस किया तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? फीलिंग प्राउड है ना, एकदम से ये क्या हुआ। आप दोनों की लाइफ में गौतम का क्या रोल है, क्या है आपके लिए गौतम? ये जानना चाहता हूँ मैं आप दोनों के अपने अल्फाज में। हमारी लाइफ में गौतम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ये गौतम की वजह से हूँ। ये चीज़ बिल्कुल, देखें गौतम बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपने आगे लाइफ में करना क्या है। मेरी लाइफ में मैं तो कहता हूँ कि आज मैं इधर आपके पास बैठा हूँ तो ये गौतम की ही वजह से ये बैठा हूँ। चीज़ आप जैजी के शो में आ चुके हैं। बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। और आप? गौतम ने बहुत कुछ दिया मुझे, जैसे कि गौतम ने मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करने के मौका दिया, मुझे ग्रूम करने का मौका दिया, और एक विजन दिया है, एक गाइडलाइंस दी हैं कि मैं किस तरह अपना कैरियर ग्रो कर सकता हूँ इसके थ्रू। और इस इंडस्ट्री के बारे में मैं जितनी हाना हुई है या जितना भी इसके बारे में जाना हूँ ये गौतम की वजह से ही है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की आमद का। कोई पैगाम देंगे आप? बारी बारी पैगाम लेते हैं आप तीनों से। मेरा तो बेसिकली यही है कि स्पेसिफिकली इस फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हॉस्पिटैलिटी एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। सही बात है। और इसको वो एक्नॉलेजमेंट लोग अक्सर नहीं देते जो इसे देनी चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। सो मैं ये सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कम लर्न अबाउट दिस फील्ड और इसको ज्वाइन करें, और ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिलता है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी वहाब। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको टीचर किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कभी भी उससे बैकअप ना करें, आप उसको अपने दिल और जान से मेहनत लगाएं, इंशाल्लाह आप उसके अंदर तरक्की आपको मिलेगी। और आप कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करें, और बाकी आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? मेरा तो यार टीचर्स को कभी अपने से मायूस ना कर होने दें। डन हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने घबराना नहीं। हाँ, घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जबरदस्त हो गया। और जो चीज़ आपको मुश्किल लगी उसी में ही अक्सर आपकी कामयाबी होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों की आमद का। इतनी बात हो रही है गौतम के बारे में, तो ये भी जानना जरूरी है जो बाकी हमारे, कि हम क्यों ना उनके जो हमारे लीडिंग मैन हैं या वुमेन उनको बुलाते हैं कि जो हमारे यहाँ पर आएंगे, बताएंगे गौतम बहुत शानदार सर्विसेज दे रहा है, वो क्या है सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जब जैजी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और आज हम फख्र से अपना सर बुलंद किए बैठे हैं कि आज यहाँ पर विनर ऑफ यूरो डिप चैलेंज टीम यहाँ पर आई। लेकिन जिस टीम को जिन्होंने सिखाया पढ़ाया उनका भी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव विद अस वेरी ऑनरेबल बाबर शेख साहब जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं गौतम पे, और उन्हें बहुत रोल प्ले किया इसमें। आइए सर को दावत दें, बिकॉज उनका विजन बोलता है कि उन्होंने किस तरह से इनको गाइड किया होगा और उनको लेके गए इस मकाम तक
कि पाकिस्तान ने विन किया है ये पूरा एक जबरदस्त सीरीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मतलब आपकी टीम ने विन कर लिया है? जी बिल्कुल विन और ये एक फख्र का मकाम सबके लिए पाकिस्तान की विन हुई है। एब्सोल्युटली, है ना? कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस, not just as part of Gotham, I would say as a पाकिस्तानी ये चीज़ हम फील करते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र का मकाम है। तो इन बच्चों ने जो काम कर दिखाया है, आप जानते हैं कि हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में यूथ है। तो ये जो कंपटीशन इन्होंने विन किया, जिसमें 39 कंट्रीज़, 100 से ज़्यादा टीम्स, ये बड़ी बात है। या और फिर अक्रॉस यूरोप इसमें टीमें थी, एंड दे वर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स। वो वहाँ के जो बेस्ट होटल मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं। सोचता हूँ जी, नेदरलैंड्स में हो रहा है, सारे लोग बाहर के वहाँ मुल्क होंगे। एग्जैक्टली, तो बड़ी बात और है। फिर जैसी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस होटल के लिए इन्होंने सोल्यूशन दिया वो यूरोप का होटल है, वो पाकिस्तान का होटल नहीं है। हमारे सर्कमस्टांसेस और हैं, उनके और एग्जैक्टली। तो ये यहाँ बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर नेदरलैंड्स के होटल के लिए सोल्यूशन देना, एक यूरोपियन होटल के लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना, इट इज़ समथिंग एब्सोल्युटली ग्रेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। तो डेफिनेटली हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि इन बच्चों ने विन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे एक मैसेज और भी अगर हम डिराइव करना चाहें और शेयर करना चाहें पाकिस्तान के यूथ के साथ, तो वो ये है कि अगर ये 3 बच्चे इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान के लिए ला सकते हैं तो बाकी सब बच्चे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर द यंग पीपल इन पाकिस्तान। और इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि पाकिस्तान का यूथ इमेंसली ब्लेस्ड है, इमेंसली टैलेंटेड है। ऑल दे रिक्वायर इज अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस दिस टैलेंट। तो अब यूरोप में देखें ना कि वो जितनी भी टीम्स वहाँ पर थीं, वो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के ये 3 बच्चे आएंगे 100 टीमों के मद्दे मुकाबले सबको ले जाएंगे और सबको उड़ा कर ले जाएंगे, और पहला जो प्राइज है, फर्स्ट पोजीशन है, वो ले उड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है हमारे पाकिस्तान। देखिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने तो विन किया, लेकिन आप लोगों ने भी उनका सही मानों में गाइड किया, तो उन्होंने विन किया ना। आपकी जो पूरे हैं। आइए इस मौके पे एक और इन्विटेशन देते हैं। वी हैव दिस वेरी ऑनरेबल सादिया फवाद, जो कि स्टूडेंट अफेयर्स पे हैं और गौतम में एक बहुत अहम मकाम रखती हैं। आइए जरा उनसे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही हैं इस विन पे। जी सादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड जी, थैंक यू सो मच। आई फील सो प्राउड बिकॉज मेरे लिए तो ये मेरे बच्चे हैं। Exactly. So, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने ही इनको मोटिवेट किया था, इनकी टीम मैंने क्रिएट की थी बेसिकली विद द हेल्प ऑफ नीलम। एक्चुअली मेरे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जहीर साहब, उन्होंने मुझे बस एक कॉल पे कहा था कि सादिया ये आपने विन करना है, अब मुझे विन चाहिए। जी एग्जैक्टली, और मुझे ये अपने हर सूरत में कंप्लीट करके देना है। एंड आई हैव डन इट। आई एम सो प्राउड कि मैंने वो काम किया। एंड इन बच्चों ने मुझे एक्चुअली ये प्राइड मोमेंट दिया है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ कोच मिस नीलमा। और आई फील सो लकी इन फैक्ट। बाकी मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो 3rd हैं विनर, वो भी यहाँ हैं, उनका तारुफ आप करवाइए, बिकॉज़ आप उनको जानती हैं। और एक टीचर जो है वो जब तारुफ करवाएगी स्टूडेंट्स का, तो वो जो अल्फाज होंगे वो मैं तो यूज नहीं कर सकता। नहीं, आप बताइए कौन जी एग्जैक्टली, मुबशिर हैं जी हमारे 3rd विनर, एंड सैयद मुबशिर अली। यस, सैयद मुबशिर अली, एंड ही इज सच ए नाइस बॉय। बिल्कुल नीलमा ने एग्जैक्ट पॉइंट बताए थे इसकी पर्सनालिटी के मुतालिक कि जो इसको कहा जाता है एग्जैक्टली उसी तरह ही करता है। Really? मतलब अगर इसको कह दें कि खड़े हो जाओ तो ये खड़ा हो जाएगा। ओह माय गॉड, नाइस। अस्सलाम वालेकुम। जैजी के शो में जाना है तो ये यही तो बात है। बहुत आला। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसा फील हो रहा है, थोड़ा बताओ अपने बारे में, कैसा लगता है बीइंग अ पार्ट ऑफ गौतम एंड विनिंग ऑल दीस थिंग्स? काफ़ी प्राउड फील करता हूँ और गौतम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये मौका मुझे फराहम किया कि मैं अपने आप को पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहा था और पूरी दुनिया में वो हो रहा था। बिल्कुल जी। और बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने विन किया सर, एंड रियली प्राउड ऑफ इट। गौतम क्या है आपके लिए? गौतम मेरे लिए लाइफ चेंजर।
ये चीज सब कह रहे हैं लाइफ चेंजर। और मैं भी ये जानना चाहता हूँ आप दोनों से, गौतम की हम बात कर रहे हैं कब से, गौतम का बताइए ये इदारा कब बना और ये इतना जो अच्छा सर्व कर रहा है। आज सिर्फ मुझे एक ही नाम ज़हन में आता है, मैं जब सीखता हूँ पूरे पाकिस्तान में ये नाम नजर आ रहा है जो काम कर रहा है। बिल्कुल, जैसे ये हमारे जो इस इदारे के फाउंडर हैं अहमद शफीक साहब हैं, ही डिड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी यूके, वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट की उन्होंने, एंड ही इज स्पेशलाइज्ड इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। एंड वो फिर वापस आए, एक सोच लेकर आए कि मैंने पाकिस्तान जाना है और वहाँ जाकर मैंने ये इदारा इस्टेब्लिश करना है। बहुत ये बाय चांस नहीं हुआ कि मतलब ये नहीं था कि सिर्फ पैसा था और एक इंस्टीट्यूट बना दिया और उसके बाद काम शुरू कर दिया। इट वाज अ माइंडसेट एक्चुअली, इट वाज अ थिंकिंग बिहाइंड इट, वो पूरा कॉन्सेप्ट था। तो अहमद शफीक साहब वहाँ से सारी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़कर, क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ से जाते हैं लोग, दे वांट टू सेटल देयर। जब यूरोप वगैरह जाते हैं तो उनका ख्याल होता है कि वहाँ पढ़ें लिखेंगे और उसके बाद डिग्री लेंगे, वहीं जॉब करेंगे, वहाँ ज़िंदगी बनाएंगे, वहाँ शादी करेंगे और वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। जनरली 99% लोग इसी तरह सोचते हैं। बट आई थिंक अहमद शफीक प्रूव टू बी वेरी रेवोल्यूशनरी इस हवाले से। उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो थी उनके लिए, बट ही एक्चुअली टर्न डाउन ऑल, बहुत सारा छोड़ के उन्होंने कहा जी कि मैं आ गए। 2002 में फिर उन्होंने ये इदारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। 18 ईयर्स हो गए हैं और बिल्कुल हाँ जी, एक छोटी सी एक ब्रांच से शुरू किया था, लाहौर से शुरू किया था और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सपेंशन चलती रही और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 16 ब्रांचेस हैं ओवरऑल। पाकिस्तान में 15 ब्रांचेस हैं, एक दुबई में ब्रांच है हमारी विच इज़ इंटरनेशनल ब्रांच, और हमारी जितनी भी सारी एफिलिएशंस हैं इंटरनेशनल हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन अवार्डिंग बॉडीज़ हैं और ये अवार्डिंग बॉडीज़ कोई ऑर्डिनरी अवार्डिंग बॉडीज़ नहीं हैं, दे आर द टॉप नॉच, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्डिंग बॉडीज़ हैं दुनिया की, जो इस हवाले से हमारे साथ काम कर रही हैं। 5 की एरियाज़ हमारे एक्चुअली हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें हमारे प्रोग्राम्स की पूरी रेंज है, हमें स्टार्टिंग फ्रॉम 3 months to 2 years। हमारे इसमें सर्टिफिकेशंस हैं, डिप्लोमास हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है और सारी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। सेकंड इज़ कलनरी आर्ट्स, उसमें भी 3 months से लेकर 2 years तक के प्रोग्राम्स हैं हमारे, और फिर इस तरह बेकिंग एंड पेस्ट्री है। I love baking हाँ, तो आप कुछ खाने को मिलता है। बिल्कुल, तो आप आए ना उधर हमारे पास आए, बल्कि आप किस दिन आए तो आपके हाथ तो सब कुछ बेस्ट बनता होगा। हाँ, जहाँ लोग I know एग्जैक्टली, हम आपको बनाने में एंगेज भी करेंगे। Really? you will bake yourself, फिर वो खाएंगे और फिर आपको खुद खाना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही है। एंड देन 4th डिपार्टमेंट इज ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड आयाटा की क्वालिफिकेशंस हैं हमारी। एंड 5th वन इज़ जिसमें हमारी फूड साइंसेस की क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये 5 की डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। और हमारा एक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वी जस्ट डोंट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशंस। हमारा कॉन्सेप्ट है डिग्री विद स्किल्स एजुकेशन। इट्स नॉट जस्ट अवॉर्डिंग डिग्रीज एंड डिप्लोमास, इट्स विद स्किल्स। और स्किल्स में दोनों डायमेंशंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम एड्रेस कर रहे हैं। टेक्निकल स्किल्स भी इम्पार्ट हो रही होती और सॉफ्ट स्किल्स आर वाइटल फॉर योर सक्सेस इन लाइफ। और सॉफ्ट स्किल्स का रोल तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा है कि अगर आप ये माइनस कर दें ज़िंदगी में तो बचता कुछ नहीं है। सही बात है। तो आप पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर ये कंपोनेंट आपके पास ज़बरदस्त तरीके से आपने डेवलप कर लिया है तो देन यू कैन अनलॉक एनी डोर इन योर लाइफ और आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में आप जो चाहें कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से फिर हमारा 18 साल का ये जर्नी है जिसमें ये सारे प्रोग्राम्स हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी चीज़ मैं अगर बताना चाहूँ जो हमारे लिए बड़ी एक ऑनर की बात है कि ये बच्चे विन करके आए, तो इसकी एक खबर ज़ाहिर है कि फिर सोशल मीडिया और मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वायरल हुई। तो उसके बाद फिर
हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इनवाइट किया कॉथम की मैनेजमेंट टीम को, इन स्टूडेंट्स को, इनकी कोच नीलमा और इनकी एडवाइजर मिस सादिया, और फिर ये पूरी टीम वहाँ पर अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ही वहाँ गई जी। और प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने क्लियरली बच्चों को बताया कि यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो आप लोग मेहनत करें, और कॉथम के रोल को भी उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का। आप कुछ कहना चाह रही थी? थैंक यू सो मच आप कॉथम के लिए। जी बिल्कुल, कॉथम, जी बिल्कुल कॉथम हाँ हमारी लाइफ में वाकई जो है ना एक बहुत बड़ा वाइटल रोल रखता है, बिकॉज हम लोगों की लाइफ चेंजिंग वाला सीन है वहाँ पे। हम लोग क्या थे और इतना ज्यादा हमें मोटिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से हम बच्चों को फिर आगे जो है ना उस मोटिवेशन के थ्रू लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कहना है आपने? मैं पहले कॉथम को मैनी थैंक्स एंड ठीक है, कॉथम को मैनी थैंक्स एंड बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि नेवर बैक ऑफ, कि आप कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करें, पहले ही हार नहीं मारनी चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। नाज़रीन, हमारा जो लास्ट पार्ट था ये वाकई पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे ही एक इदारे ने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। 39 कंट्रीज़ में विन करना कोई आम बात हो, इसके लिए पूरी एक टीम होती है। और देखा आपने पूरी स्टोरी सुनी, आप भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, अपने मुल्क का नाम सर बुलंद कर सकते हैं। जब जैसी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं, नंबर सामने लिखे आ रहे हैं स्क्रीन पे आपके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहां आना है मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। कल मिलेंगे, एक नया एपिसोड होगा, नए गेस्ट होंगे, मजे की बातें होंगी। कल लौट के आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज़।